Am I audible? Am I audible? Yes. चलिए. How you all? अपना रेडियो का एंटीना एंटीना ठीक कर लीजिए, गलती से वीडियो ना ऑन हो जाए, पता लग जाएगा, है ना? बिल्कुल भी ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास है, इसमें हम पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं. अरे आप लोग तो कर रहे हैं ऑन. हाँ. हाँ. कोई ये तो नहीं बोल रहे हम लोग बाहर हैं, किसी के पास ये वाला तो एक्सक्यूज नहीं हम लोग बाहर हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है किसी के पास काम से बाहर निकले हुए हैं, ऐसा नहीं है. चलिए. सो आज हम पढ़ाई की कुछ बातें नहीं करेंगे, ऐसा बोल के मैंने आपको बुलाया है ना? ठीक है. लेकिन आपको पता है हम यूपीएससी क्राइम मास्टर गोगो आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो काम की बातें बता के जाएंगे, है ना? सो पहले बताइए, सब लोग सेफ हैं? फैमिली में सब लोग ठीक हैं सबके? ठीक है. बस यही है, क्योंकि सिचुएशन इतनी ग्रिम होती जा रही है कि कहीं भी किसी का मैसेज आता है, कॉल आता है, तो बस ये रहता है कि बस सब लोग ठीक हों. अब तो आप लोगों के मैसेज से हमें उम्मीद नहीं होती क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? अब मतलब कभी कभी मैसेज आता है, लगता है हाँ क्वेश्चन तो पूछ लो. कभी कोई पूछता है वैक्सीन लगवाएं क्या ना लगवाएं, है ना? बहुत सारे ऐसे डाउट्स हो गए हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम ये करें ना करें, है ना? तो इसीलिए हमने ये सेशन रखने की सोचा है कि थोड़ा बहुत जो मिथ्स हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो सब लोग हम आज समझेंगे. और ये बताइए, पढ़ाई वढ़ाई में मन लग रहा है? पढ़ाई में मन लग रहा है मतलब? ठीक है. तो थोड़ा देखिए, अब पीपीटी आदत इतनी होगी ना पढ़ाने की, तो हम ये वाला सेशन भी पीपीटी की फॉर्म में लेके आए आपके लिए. ठीक है. तो हम लोग अब आज सेशन करेंगे पीपीटी की फॉर्म में ही. लेकिन इस सेशन में एक चीज हमें समझा है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, जिसको हम केटर करेंगे आज के सेशन में. ठीक है. ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में. विल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड ऑन 27 जून और विल इट बी पोस्टपोन्ड? ये वाला क्वेश्चन है दिमाग में. शुड आई प्रिपेयर फॉर मेंस, शुड आई प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, हाउ डू आई प्लान टू प्रिपेयर इन दीज अनसर्टेन टाइम्स? ये आपके दिमाग में है. दिस इज व्हाट यू हैव इन योर माइंड. तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके हम आंसर करेंगे. इसके अलावा एनीथिंग एल्स यू हैव इन योर माइंड? के अलावा एनीथिंग एल्स इन योर माइंड्स, कि क्या कोविड के बाद जब हम उनसे मिलेंगे हमें भूल तो नहीं जाएंगी? ये सब खैर होगा, ये भी होगा दिमाग में, तो है ना? तो मुंबई पुलिस ने इसके लिए ट्वीट करके आंसर दिया है, वो आप मुंबई पुलिस के थ्रू देख सकते हैं. दैट डिस्टेंस मेक योर लव ग्रो डीपर, है ना? अदरवाइज मुंबई पुलिस और एनी अदर स्टेट पुलिस नोज हाउ टू मेक यू सेफ एट होम, है ना? ये सब है. और कोई डाउट्स? बहुत सारे डाउट्स हैं, इतने मस्त मस्त आप लोग डाउट पूछते हैं ना, मजा आ जाता है. और कुछ डाउट्स तो बताइए, सो इस सेशन में हम लोग वो डिस्कस करेंगे. पढ़ाई की कोई बातें नहीं होगी. अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठा है तो साइड रख दो. ठीक है. कॉपी पेन रखा है तो साइड रख दो. या फिर आजकल तो बता ही रहे ना, दुनिया में सबसे अच्छा टीचर कहाँ पाया जा रहा है, आपको पता ही है सब लोगों को, है ना? हे गाइस, व्हाट्सएप पे जाके देख लो, है ना? सीरीज में ही बताया कि सबसे अच्छा वहां पढ़ाते हैं. पढ़ाई वहां होगी. आज कोई पढ़ाई नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है. कोई और डाउट्स तो बताइए, क्योंकि अकॉर्डिंगली विल प्लान आवर सेशन. और रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने इसीलिए कराया था जिससे लिमिटेड लोग आए, जिससे हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन रख सके. ठीक है. दिस शुड नॉट बी अ वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है. वी केप्ट इट लिमिटेड सो दैट इट शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन. यू ऑल कैन ऑल्सो स्पीक योर हार्ट्स आउट, क्योंकि काफी सारे आप ऐसे होंगे जो शायद अपने घर नहीं जा पाए होंगे, जहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वहीं पर है, एंड दे वांट टू स्पीक देयर हार्ट आउट. इसलिए भी हमने ये सेशन रखा है. ठीक है. तो इफ एनीवन वांट्स टू से समथिंग, वो भी बता सकते हैं. सर, शादी करना चाहिए नहीं, टेल योर एक्सपीरियंस. शादी करना चाहिए नहीं, हम कहाँ से एक्सपीरियंस, मतलब नहीं करने का एक्सपीरियंस अभी तक तो हम बता सकते हैं. ठीक है. और कोरोना ठीक हो जाए तो करनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस हम बाद में बताएंगे. ठीक है. सर 20 तुमको लिखा था मैसेज में, आज पढ़ाई की बातें नहीं होंगी. आज पढ़ाई की बातें नहीं होंगी बिल्कुल भी. तुम लोग लेकिन मानते नहीं हो, पढ़ना ही है. फिर हमें बोलना ही पड़ेगा लास्ट में. टी शर्ट पहन के आ जाए क्या हम भी, हे गाइस व्हाट्सअप करने लग जाए?
एस्पिरेंट सीरीज देखी है? देखी है? कैसा फील हो रहा है? लग रहा तुमको एक्सपीरियंस लग रहा है? कह रहा हमें तो ना तो हमने आशिकी करी तैयारी में, ना हमने दोस्त से लड़ाई झगड़ा करे, हम कहां से एस्पिरेंट्स है ना? ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ना ही हमने हे गाइस व्हाट्सएप की स्कॉलरशिप वाला टेस्ट दिया। आप सब तो फील कर रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, हम एक्स के सर जैसे तो नहीं लगते तुमको? हैं? एक्स के सर जैसे तो नहीं लगते? ये बताओ आज, आज सच का सच पता लग जाए। हैं? नो, नहीं डीएम, ये डायरेक्ट मैसेज मत करके बस सच से बताओ। अच्छा नहीं लग रहा, फिर ठीक है, इसके सर तो नहीं लग रहा, हमें यही लग रहा है। एसके सर तो नहीं है, एक्स थोड़ा लुल टाइप कैरेक्टर बना है, मतलब यूपीएससी फैकल्टी इतने लुल टाइप नहीं होते हैं, है ना? चलिए, तो कुछ चीजें और हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, नॉट फॉर यू एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट बट एज अ पर्सन हु इज लिविंग इन दिस कंट्री राइट नाउ। ठीक है, ये सेशन हमने रखा है फॉर दोज हु वांट टू बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन राइट नाउ। इतने सारे मिथ हैं, इतने सारे मिथ हैं कि उनको तोड़ने के लिए कोई जो है, वी नीड एन ऑथेंटिक सोर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग दैट। ठीक है, हम जो भी आपके लिए फैक्ट चेक लेके आए हैं दैट इज थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इट वाज नॉट अवेलेबल एट वन प्लेस। ठीक है, तो आप सब लोग कोरोनिल की अपनी एक एक पुड़िया लेके शुरू करते हैं क्लास आज, है ना? वेरी गुड। तो पहली चीज कोविड इज वेरी डेंजरस। ये बात दिमाग में रख लीजिए अपने। कोविड इज वेरी डेंजरस, इट इज नॉट लाइक एनी अदर फ्लू। ठीक है, कोविड इज नॉट लाइक एनी अदर फ्लू। तो कभी भी कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, इसको लाइटली नहीं लेना, बिकॉज द साइकिल इज फॉर 15 डेज, आपको वो सबको पता है। ठीक है, अब हम क्या है, पहले आपको समझाते थे, हम पढ़ा अब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि क्या इस चीज में क्या क्या चीजें आपको खुद से करनी होती है। तो उसमें सबसे पहली चीज है कि डू नॉट लिसन टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट योर डॉक्टर। कोविड में एक चीज बहुत अच्छे समझिए, डू नॉट लिसन टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट योर डॉक्टर एंड योर, ठीक है, योर रिलेटिव्स आर नॉट योर डॉक्टर। अ डॉक्टर कैन बी अ रिलेटिव ऑल्सो, a doctor can be a relative also, but your relatives are not your doctor. Your grandmother, your grandparents, they may be very experienced, they may know so many things, but they are not doctor. And we do not have time to have hit and trial remedies at this moment. ठीक है, कोविड में सबसे मेन चीज ये है कि आप हिट एंड ट्रायल की कोशिश भी मत करें इस टाइम पर। हिट एंड ट्रायल करना कैन बी रिस्की। ठीक है, कुछ नाम सुने होंगे, बहुत सारे नाम सुने होंगे, उसमें एक बहुत कॉमन नेम है रेमडेसिविर। एक बहुत ही कॉमन नेम है रेमडेसिविर। ठीक है, तो उसी से हम बिगिन करते हैं, क्योंकि रेमडेसिविर की बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, रेमडेसिविर का बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, एंड यू मस्ट बी अराउंड यू सो मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर रेमडेसिविर। तो जो डायरेक्टर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, द डायरेक्टर ऑफ एम्स, ठीक है, उन्होंने क्लियरली बताया कि हर किसी पेशेंट को रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। In my family, I was COVID positive. My father and my grandmother were also COVID positive. हमें रेमडेसिविर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी थी। ठीक है, रेमडेसिविर इज ओनली नीडेड इन दोज पेशेंट्स दोज हु आर हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, तो जनरली क्या हो रहा है, लोग ना उसको प्रोक्योर करके रख रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, तो अब आपके पास लिमिट क्या है प्रोक्योर करने की? देखिए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, घर में रख सकते हैं। रेमडेसिविर की भी जरूरत पड़ सकती है, घर में रख सकते हैं। फेबिफ्लू की जरूरत पड़ सकती है, आप घर में रख सकते हैं। अरे वेंटिलेटर की भी जरूरत है, क्या क्या रखोगे घर में? लकड़ियां भी तो घर में रख सकते हो, फिर जरूरत पड़ जाए तो उसकी भी तो कमी है। देखिए, the situation is very grim, but you should know that unnecessarily you should not procure each and everything that may be needed by you, है ना? तो रेमडेसिविर इज नॉट नीडेड फॉर एनीवन हु इज कोविड पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकले, खांसी जुकाम हो रहा है तो डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला रेमडेसिविर चाहिए, हमने कहा चलो ले लेते हैं। दूसरी चीज,
रेमडेसिविर, रेमडेसिविर WHO ने क्लियरली बताया हुआ है कि दिस इज नॉट अ ड्रग जिससे मोर्टेलिटी रेट कम हो सकता है. इट इज नॉट a drug that can save life. It is not a drug that can reduce a hospital stay. It is a drug that can only help those who are in the moderate or to severe stage of their infection. ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, संजीवनी नहीं है. ठीक है. रेमडेसिविर is not a magic bullet as the word used is मैजिक बुलेट. तो इट इज नॉट अ मैजिक बुलेट. ठीक है, इट इज नॉट अ मैजिक बुलेट. आदत छूट गई ना पढ़ाने की, तो भूल गए थे कि हमारे पेन भी है. हाँ, इट इज नॉट अ मैजिक बुलेट. ठीक है. अब रेमडेसिविर किसे दी जा रही है? रेमडेसिविर उनको दी जा रही है जिसमें जो है उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है. दोज हु आर हैविंग देयर सैचुरेशन लेवल above 94, अगर वो रेमडेसिविर यूज करते हैं तो it may have negative impact also. Those who are using remdesivir with oxygen saturation above 94, ठीक है, they may have negative impact. ठीक है, ये नहीं करना. ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आपके फैमिली में यू मस्ट बी कंसिडर्ड समवन जिससे लोग एडवाइस ले रहे होंगे इस सिचुएशन में. You are those people in your family who are considered as one of the most responsible person. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें क्या है. अब दूसरी चीज आ जाती है कि भाई ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है ना. दूसरी चीज ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है. तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ऑक्सीमीटर आता है, उसमें चेक करिए. ठीक है, उसमें चेक करिए, 95 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है. ये आप सबको पता है. कह रहे हमें तो ये भी पता है पीआई परसेंटेज का मतलब क्या होता है. हमें क्या बता रहे हो, है ना. तो हम आपको ये नहीं बता रहे, हमको ये बताना चाहते हैं अगर आपका आज ऑक्सीजन लेवल 98 है, टुमारो यू चेक्ड इट वाज 97, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन बाद वो 94 होगा. ठीक है. What most of the people are doing when they are checking their oxygen level, and if it is dropping from 98 to 96, they are considering कि हमारा हो सकता है 4 दिन बाद 85 हो जाए, 90 हो जाए, इसलिए वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं. ठीक है. अब देखो, अब हमने जो प्रीवियस वीडियो एक बनाई थी मेडिकल ऑक्सीजन के ऊपर, शॉर्टेज क्यों आ रही है हम इसको आपको बता रहे हैं. इसलिए आ रही है कि बिकॉज पीपल दे फील दैट इन दिस सिचुएशन दे माइट नीड ऑक्सीजन, और वो डर है. ठीक है, वो जो डर है उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. आपदा में अवसर नहीं ढूंढना है, आपदा में अपने आप को ठीक करना. पता लगा अरे आपदा में अवसर ढूंढना है, हम जैसे किसी हो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाके अब तो हम फिट हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर खुद से प्रोक्योर करने के लिए हमारी कैपेसिटी नहीं, उस सिचुएशन में चाहिए ही नहीं. आपको समझ में आ रही है बात. क्योंकि ये आपको सबको पता क्या होता है क्यों होता है, बस ये बताना है कि एक ड्रॉप हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज ड्रॉप होगा. ठीक है, वेरी गुड. अब एक चीज और बताई गई, सीटी स्कैन. ये भी वर्ड सुन लिया. हम लोग जब तैयारी करते थे ना, पढ़ते थे कि ये जो सीटी स्कैन होता है इसमें यूज होता है, रेडिएशन का यूज होता है. ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इस बार भी पूछेंगे. ठीक है, साइंस से टेक में सीटी स्कैन साइंस से टेक में पूछा जाएगा, वो आपको साइंस से टेक में पढ़ाया जाएगा. ठीक है, वो क्योंकि आज हमने क्या बोला, पढ़ाई के लिए तो है ही नहीं क्लास. अब जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट हर पेशेंट को नहीं है. ठीक है, हर पेशेंट को नहीं है. उन्होंने बताया साइंटिफिक टर्म्स में. हम आपको बताते हैं क्यों नहीं है. पहली चीज, अरे अगर आपको कोविड नहीं है, कोविड पता लगाने जा रहे हो और सीटी स्कैन पे इतने सारे लोग हैं, चांसेस आपके एक्सपोजर के बढ़ जाते हैं. सेकेंड थिंग, if your CT score is from 1 to 7, the doctor will not give you any medicine for that. If your CT score is from 1 to 7, doctor will not give you any medicine for that. Doctors will admit a patient only when the oxygen level is dropping. The doctors are admitting patients when the oxygen levels are dropping. So the CT scan is to be done when your fever is high or the oxygen saturation is dropping.
ओके, तो सीटी स्कैन इसलिए कराना चाहिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, ये नहीं कि तसल्ली मिलेगी, तसल्ली के लिए हिमालय जाओ, सेटिस्फैक्शन के लिए घर वालों के साथ बैठो, है ना। लोग क्या कर, अपना सेटिस्फैक्शन आज तक किसी को आया है? आज तक कभी सेटिस्फैक्शन मिला है? सीटी स्कैन फिर को मजा सा नहीं आ रहा, फिर उसके अलावा क्या करोगे? फिर कोरोनिल खाना शुरू कर दोगे। तो सीटी स्कैन ओनली व्हेन द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग, ओनली व्हेन द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। और चेस्ट एक्सरे सजेस्ट उन्होंने किया है, चेस्ट एक्सरे डिपेंडिंग इन द सेम सिचुएशन डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग, नॉट रिलेटिव, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सीटी स्कैन व्हेन डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग, नॉट रिलेटिव। क्यों? उन्होंने देखो फोमो हो रहा है लोगों को, हम आपको बताते, खुद हमें फील हुआ था, हमें खुद फोमो हुआ था। फोमो समझते हैं, है ना? तो फोमो समझते हैं, तो हमें भी फोमो हुआ था। सब लोग पूछे तुम्हारा सीटी वैल्यू कितने हैं, हमने कहा मैं तो नहीं कराया, हमें तो फोमो हो रहा है, ठीक है। और ये किसी को मत बताना, हम भी चले गए थे कराने, ये किसी को नहीं बताएंगे, आपस की बात ना भाई, ठीक है। तो हमारे डॉक्टर ने जो हमें स्टेटमेंट दिया था, हम ये आपको दे रहे हैं। हमने बोला सेटिस्फेक्शन के लिए गए थे, सेटिस्फेक्शन के लिए हिमालय जाया जाता है, सीटी स्कैन नहीं कराया जाता है, ठीक है। सीटी स्कैन का समझ में आ गया, नहीं कराना है अंटिल डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। लेकिन पहली चीज, डॉक्टर से बात करनी है जैसे ही हेल्थ थोड़ी सी भी खराब लग रही है। ऑल दीज थिंग्स विल वर्क ओनली आफ्टर यू आर टॉकिंग टू अ सर्टिफाइड फिजिशियन। समझ रहे हैं? डॉक्टर से बात करनी है। पीएचडी वाले डेंटिस्ट को हम डॉक्टर नहीं मान रहे, पीएचडी वालों को डॉक्टर नहीं मान रहे, रिश्तेदारों को डॉक्टर नहीं मान रहे, एंड फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर नहीं मान रहे, फिजिशियंस, एमडी मेडिसिन और एमबीबीएस डॉक्टर्स, ठीक है। आपको और रीजन बता रहे हैं, जो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्हीं से बात करिए, नॉट एनी डॉक्टर विल सफाइज। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे बी अ वेरी वेल qualified neurosurgeon, but that person is not dealing with COVID patients right now. They do not know on what parameters the patient might need admission. जैसे आपको बताते हैं, इन जनरल मेडिसिन से डॉक्टर जो है, सीआरपी लेवल होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है बॉडी में, ठीक है। डॉक्टर्स 100 to 150 तक में मेडिसिन से उसको ठीक कर देते हैं, अगर इफ इट इज इंक्रीजिंग इन योर बॉडी, इट रिप्रेजेंट्स इन्फ्लेमेशन। लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर 70 में भी पेशेंट्स को एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है। सो those doctors who are treating the COVID patients, they are the best people to tell you at this moment, not more qualified but a practicing COVID doctor, ठीक है। ऑक्सीजन का हम लोग समझ ही गए। ये ऑक्सीमीटर होता है, कंपनी का मंगवाइएगा, सस्ता ऑक्सीमीटर नहीं, कंपनी का ऑक्सीमीटर। इस चीज में थोड़ा सा जो है कंजूसी नहीं करनी है, बिकॉज व्हाट इफ यू चेक योर ऑक्सीजन लेवल एंड इट इज शोइंग 40, क्योंकि इट इज फॉल्टी और आपको खुद से एंजाइटी हो रही है ना, खुद से एंजाइटी हो रही है और ऑक्सीजन लेवल ने दिखाया 40। सोचिए कैसा फील होगा उस टाइम पर। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीमीटर कोशिश करिए कि आप कंपनी, हमें नहीं पता कौन कौन सी कंपनी आती है, तो हम आपको नहीं बता सकते इसके लिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि कोई ब्रांडेड ले। इट माइट भी, क्योंकि कॉस्टली होर्डिंग उसकी भी हो रही है तो वो भी कॉस्टली होगा आज, ठीक है। तो कोशिश करें आसपास में किसी को हो तो उनसे बोरो करें, लेकिन ऑथेंटिक। क्योंकि हमारे कजन के साथ हुआ है, ही वाज फीलिंग एंशियस एंड ऑक्सीजन लेवल उसने दिखाया 40, सब लोग पैनिक कर गए, ठीक है। अब पैनिक की सिचुएशन में क्या होगा उस टाइम पे? सबसे पहले रिक्वायरमेंट कि वेंटिलेटर वाला बेड सर्च करें। किसी के दिमाग में आए नहीं ऑक्सीमीटर खराब हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऑक्सीमीटर शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, ठीक है। अब एक और बड़ा मिथ है, वैक्सीन कौन सी लगवाएं, ठीक है। वैक्सीन का मिथ आ रहा है, कौन सी लगवाएं? हाँ जी, तो 3-4 हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सिन है, स्पुतनिक 5 भी एक आ रही है, एक स्पुतनिक लाइट भी आ रही है, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज है जो अवेलेबल हो लगवा लीजिए,
whatever is available, get yourself vaccinated. अगर आपको बहुत जोर से प्यास लगी है तो आपके पास ऑप्शंस होंगे वाटर, मिनरल वाटर, है ना, टॉनिक वाटर और नॉर्मल वाटर. क्या करोगे उस टाइम पे? जिसके भी आगे वाटर लिखा होगा पी लोगे ना, या बोलोगे नहीं हमको तो वही चाहिए, स्प्रिंग वाटर चाहिए? Do not get into this debate which vaccine is better, because what if you were waiting for the vaccine that had 90% efficiency and you got infected in that period? Because vaccine से कोविड, देखिए बहुत क्लियर है, आपको ये सजेशन दिए जा रहे होंगे कि वैक्सीन के बाद भी तो कोविड हो रहा है ना, लेकिन वैक्सीन के बाद जो कोविड हो रहा है उसकी सीवियरिटी बहुत कम है. ठीक है, उसकी सीवियरिटी बहुत कम है ना. तो इसीलिए जो अवेलेबल हो लगवा लीजिएगा, बाद में जब चीजें सिचुएशन बेटर हो. ऐसा नहीं कि कोवैक्सीन लगवाने के लिए ऐसी जगह चले गए जहां पे वैक्सीन तो लगी लेकिन साथ साथ चोट भी लग गई क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है. ये भी तो देख रहे हैं आप कितनी सिचुएशन खराब है ना. जो सबसे इजी लगे वो लगवा लीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई रिसर्च नहीं करनी है ना. ठीक है, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये तब होता है जब आपके पास ऑप्शंस हो. सिंगल लड़कों, समझ रहे हो? ठीक है, ये उनके लिए है जिनके पास ऑप्शन होता है. तो तुमको ऑप्शन नहीं ढूंढना है, हमारे पास जो मिले लगवा लेनी है. ओके, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड. एक और बहुत बड़ा मिथ है दैट वेदर गर्ल्स शुड गेट वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, 5 days बिफोर द पीरियड्स, 5 days आफ्टर द पीरियड्स. वैक्सीन लगवा लो. ये मिथ है कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है. अच्छा, बॉडी इतना बताओ, बॉडी इतने सालों से फंक्शन कर रही है, इतने सारे ऐड आते हैं वहां पे तो वो टेनिस खेलते हुए दिखाते हैं, तब नहीं कभी दिमाग में आया इम्यूनिटी वीक हो रही है, नहीं हो रही है, ओलंपिक्स हो रहे. बात बहुत सिंपल सी समझिए, इम्यूनिटी का एक बॉडी के साइकिल से क्या मत फर्क. रादर आपकी इम्यूनिटी तो हाई होनी चाहिए. योर बॉडी मस्ट बी फाइटिंग फॉर अ चेंज इन योर बॉडी. द बॉडी माइट बी गिविंग यू मोर स्ट्रेंथ. डॉक्टर्स ने बहुत क्लियरली बता दिया, ऐसा कोई मिथ मत पालिए कि इम्यूनिटी कम हो जाती है. हाँ, लेकिन women who are planning to have a baby in near future, they might think before getting vaccinated. ठीक है, they might think before getting vaccinated. Otherwise, वैक्सीन लगवाइए, डॉक्टर्स ने बहुत क्लियरली बताया. ठीक है, मिथ समझ में आ रहा है क्या क्या मिथ है? ये सब आपके दिमाग में आपने सुने होंगे, रिश्तेदारों ने बताए भी होंगे, दूर से किसी मौसी बुआ का फोन आया होगा, देखो तुम मत लगवाना, है ना. तो रिश्तेदारों की मत सुनो क्योंकि सिचुएशन इज वेरी ग्रिम. रिश्तेदार अगर कुछ हो जाएगा तो आ भी नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर में खुद ही लेने भागना पड़ता है. नो वन कैन कम, इट इज योर आत्मनिर्भरता, है ना. वी ऑल आर आत्मनिर्भर राइट नाउ. तो व्हेन इट इज अबाउट आत्मनिर्भर तो बी स्मार्ट. मेरे गांव में कोई नहीं लगवा रहा, बेटा आप लगवा लेना. ठीक है, आप लगवा लेना. और इस टाइम प्लेन में सफर किया है, एरोप्लेन में सफर किया है? किया होगा, नहीं भी कहो, पिक्चरों में तो किया होगा, पिक्चरों में तो देखा है, फील तो ली होगी पिक्चरों में. एरोप्लेन में एयर होस्टेस के अलावा और भी चीजें होती हैं, वो होता है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस. तो अगर आपने उसमें ध्यान से नोटिस किया हो तो दे से दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, एनी इमरजेंसी, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं. चाहे आपकी बराबर वाली सीट पे नूरा फतेही भी बैठी हो, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं. लड़कियों के लिए वो नॉर्थ कोरियन जो लड़का, वो मान लीजिए साउथ कोरियन जो है, आप अपना अपना बराबर वाली सीट पे कोई भी अपना अपना चूज कर लीजिए. जेंडर न्यूट्रल रखते हैं हम, तो अपना अपना चूज कर लीजिए. उनको नहीं लगाना है, खुद को लगाना है अगर कोई इनकेस इमरजेंसी हो जाती है. फिर उसके बाद हेल्प करिए, दोनों मास्क लगा के सेफ रहिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. कोई कुछ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है. एक बहुत और चीज आपको एक्सपीरियंस से हमने समझी है. चीजें क्या हो रही है कि एक फैमिली में
3-4 लोग जितने भी हैं सब एक साथ कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में जो यंगेस्ट मेंबर होता है या द पर्सन हु इज द रिस्पॉन्सिबल वन, वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सिवियरिटी डिजीज की बहुत बढ़ जा रही है। सो इफ यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन इन योर फैमिली, या आपकी फैमिली में कोई रिस्पॉन्सिबल जो है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो मेक श्योर दैट पर्सन टेक्स द मेडिसिन, रिक्वायर्ड मेडिसिन, जिनको वो अपना केस ना खराब कर ले, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ये देखा जा रहा है कि इफ द पेरेंट्स आर इल, द चिल्ड्रन दे आर ओनली फोकसिंग अपॉन द पेरेंट्स, थिंकिंग दैट वी आर यंग, ठीक है, दैट वी आर यंग। लेकिन कोविड कोई ऐसा नहीं देखा गया है कि यंग में इस साल नहीं हो रहा है। इस बार डिजीज रेट है या फिर जो सिवियरिटी रेट है यंगस्टर्स में ज्यादा है, ठीक है। तो इन केस ये भी बहुत ध्यान रखिएगा, इफ यू आर गोइंग to take care of your parents, make sure you take all your medicines और make sure you arrange all the necessary things for yourselves, ठीक है। ये भी ध्यान बहुत जरूरी रखना है, क्योंकि लोग भूल जा रहे हैं कि वो भी तो इंसान है। I've seen so many cases, जहां पर parents they were affected or grandparents they were affected, and the youth of the family they forgot that they were also positive, ठीक है। तो अपने भी टेस्ट साथ साथ कराएं, जो बाकी हुए करा रहे हो अपने भी खुद कराएं, ठीक है, अपने भी खुद साथ में टेस्ट कराएं। ये बहुत ध्यान रखना है इन चीजों में, ओके। मेडिसिन आप सबको पता है, मेडिसिन बहुत जगह पे बताई गई हैं। क्या करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, जल्दी से बताओ, चैट में बताओ जल्दी से। एक एक भी नाम बता दो कोई। ये नहीं, बिल्कुल समझ गए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट वो समझ जाते हैं। बेटा शुरू में ही बताया, जो डॉक्टर बताए वो, जो डॉक्टर बताए वो मेडिसिन लेनी है। समझ में आ रहा है, मेडिसिन कौन सी जो फैमिली ग्रुप पे फॉरवर्डेड आया वो नहीं लेनी है, ठीक है। जो मेडिकल स्टोर वाले भैया या दीदी ने बताया वो नहीं लेनी है, जो डॉक्टर बताए वो लेनी है, बिकॉज द डॉक्टर नोज द बेस्ट एट दिस मोमेंट। दे आर द वंस दे आर हु आर डीलिंग विद पेशेंट्स एवरी डे। क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग, नाम सुने हुए दो चार फेविफ्लू, कि सब फेविफ्लू ले रहे हैं, हमने तो ली नहीं, फोमो हो रहा है, फेविफ्लू लेनी है, ठीक है। डेक्सामेथासोन और डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर ऑल्टरनेटिव नहीं है एक दूसरे के। व्हाट्सएप पे इतना बेवकूफ बना जा रहा है कि रेमडेसिविर के पीछे मत भागो, 10 रुपए की डेक्सामेथासोन लो, ठीक है। वीडियोस भी आ रही हैं, मेड्रॉल जो स्टेरॉइड है उसी का ऑल्टरनेटिव है डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर अलग है। तो डॉक्टर जो बताए वो ही ले, जो डॉक्टर बताए वही ले। समझ में आ रहा है, ये नहीं कि हमको तो ब्लैक में मिल गई तो ले ही लेते हैं, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। प्लस ऑथेंटिक जगहों से लेना है। इसके लिए और बताते हैं, रेमडेसिविर जो अगर या कोई भी ऐसी ड्रग किसी को रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल कैन डायरेक्टली अप्रोच द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स। द हॉस्पिटल should directly approach the district nodal officers. They will, as per the case requirement, they will give them drug directly at the hospital. वो जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ड्रग की ऑथेंटिसिटी नहीं पता है। मान लीजिए आपने प्रोक्योर कर ली, मनी इज नॉट एन इश्यू फॉर यू, लेकिन हाउ डू यू नो दैट वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। इसीलिए ड्रग कंट्रोलर जनरल के थ्रू द डिस्ट्रिक्ट nodal officer will help you procure the authentic drugs, because these are the restricted drugs, ठीक है। these are the regulated and restricted drugs, so these regulated drugs can be procured through district nodal officers, okay। क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं पता ना, और उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप हिट एंड ट्रायल करें कि ये काम नहीं कर रही दूसरी काम करें, क्योंकि कोशिश करते हैं जितनी रिक्वायरमेंट उतनी भी अवेलेबल करा लें, है ना। चलिए, ये भी हमारा मिथ क्लियर हो गया है। धीरे धीरे मिथ जो है
मिथ का लेवल गिरा रहे हैं। रेमडेसिविर वाज अ गुड लेवल ऑफ कंफ्यूजन, वो पढ़े लिखे लोगों को कंफ्यूजन, तो धीरे धीरे हम लेवल लेके आ रहे हैं अपना अर्बन या अर्बन एजुकेटेड क्लास से मिडिल क्लास में है, रूरल में। अब ये भी बड़ा वीडियो आया है, ये जो आप पर्सन देख रहे हैं, इन्होंने बता दिया था कि हम सारा इलाज कर देंगे, है ना, वीडियो आई थी एक, इन्होंने जो है बताया हम सारा इलाज कर देंगे। क्या इन्होंने बोला कि ये जो ड्रग है, ये दिस इज अ होम्योपैथिक मेडिसिन, एस्पिडोसर्मा Q20, ठीक है, एस्पिडोसर्मा Q20। इन्होंने बोला है कि इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ठीक है, इन्होंने बोला ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो दैट पर्सन मे गो फॉर एस्पिडोडर्मा, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल है, उन्होंने बताया है कि कोविड में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, द रिडक्शन इन द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज बिकॉज ऑफ द लंग कोलैप्स, उसमें ये वाली ड्रग इज नॉट द सॉल्यूशन। it may increase the oxygen level for an hour or 2 hours, लेकिन you cannot rely upon this medicine and consider that now your oxygen level will increase, ठीक है। ये सिर्फ उन कंडीशंस में यूज होता है जैसे अ पर्सन इज एस्थमेटिक, अ पर्सन इज हैविंग एनी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जहां पर उनको टू गिव देम प्रॉपर ऑक्सीजन, वहां पर वो यूज करते हैं फॉर द टाइम बिंग। कोविड इज अफेक्टिंग द ड्रग्स, वो लंग्स डायरेक्टली, वहां पर ऐसी ड्रग्स जो है दे आर नॉट द सॉल्यूशन, दे कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड, दे माइट प्रोवाइड फर्स्ट एड, बट दीज आर नॉट द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? सो सिर्फ इसी पे रिलाय ना करें कि दो जगह है, एक जगह है जहां पे एक हॉस्पिटल है, एक जगह ये होम्योपैथिक स्टोर, तो यहां से नहीं कि अरे सही है, ठीक है। डू एज योर डॉक्टर सेज, not as the this, he is also a doctor, he is not wrong, it increases the oxygen level, लेकिन direct correlation of covid oxygen saturation and this drug has not been found, and clearly बताया गया है कि इस ड्रग से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसने बताया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स तो हमारे लिए नहीं हो सकता है ना होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, और वो तो चाहते हैं आयुष बढ़े। अगर 1% भी एफिकेसी होती तो वो लोग बोलते हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज द एलोपैथिक मेडिसिनल सेंटर आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड, दे आर वर्किंग ऑन देयर 200% कैपेसिटी। अगर इसमें 1% भी फायदा हो रहा हो तो बोलते हाँ जी शुरू कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मना करा, ठीक है। कुछ लोग मन में सोच रहे हैं हमने तो ऑर्डर कर रखी है, अभी डिलीवर नहीं हुई, कैंसिल कर दें क्या, ठीक है। कुछ लोग सोच तो रहे होंगे कि अभी डिलीवर नहीं हुई है, बस ऑर्डर हमने की हुई है। Is it clear? So it is not the solution. Very good. चलिए धीरे 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 कम कर। हाँ जी, कितने रिलेटिव ने सजेस्ट किया नाक में नींबू डालें? सजेस्ट किया नाक में नींबू डालें, है ना, किया होगा। देखो बता, तो कोई बात नहीं, किसी को पता ही चलेगा, तो घर की बात है ना, कोई बात नहीं। जिसको लग रहा है हमारे रिलेटिव तो कूल है, सबके सजेशन आएंगे, सब रिलेटिव सबका बदला लिया जाएगा। अब ये मत सोचो हमारे रिलेटिव्स को मिस कर रहे हैं, फोमो किसी को नहीं फील कराने देंगे, ठीक है। नो वन शुड बी फीलिंग फोमो। वेरी गुड। नाक में नींबू डालना इज कंप्लीटली फेक भैया, नोज में कुछ भी ना डालें अनटिल अनलेस इट इज सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर, ठीक है। इट इज सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर। कह रहे ऐसे बोल हम तो नाक से छल्ले तो निकाल लेते हैं, हम कॉलेज में ये सब कर लेते हैं, वो नहीं करना है। नाक में नींबू बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। नाक में नींबू बिल्कुल नहीं डालना है। माना आप पिछले साल 2020 में बड़ा इस चीज के अर्णब गोस्वामी कह रहे थे मुझे ड्रग दो, वो अलग है, आपको कुछ नहीं डालना, ठीक है। lemon therapy is completely fake, and I am showing you a picture where a person, an educated person, a government school teacher tried this and lost his life. So this is very dangerous, okay, ये नहीं करना है। हाँ जी, जिससे आपने बोला चाय पीते रहो कोरोना खत्म हो जाएगा, ये सुना होगा, चाय पीने वालों को नहीं हो रहा है कोरोना, ठीक है। दिस आर ऑल
बीइंग टोल्ड टू यू कि चाय, देखिए खूब चाय पियो और पिलाओ, चाय पीने वालों के लिए खुशखबरी। अब समझे क्यों इलेक्शन रैलीज हो रही थी? चाय पियो और पिलाओ। लेकिन ये सब क्या है? फेक है। पीआईबी नहीं बताया, और हम सब तो पीआईबी को एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट और जनरल पॉपुलेशन हम उससे ऑथेंटिक कुछ नहीं मानते हैं। चाय पीने से कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है? चर्चा होती है। ठीक है, चाय पे चर्चा होती है, कोरोना को कुछ नहीं होता है। इज इट क्लियर? सो देयर इज नो प्रूफ ऑफ रिडक्शन इन कोविड इन्फेक्शन और कोविड जो है कोरोना को स्पैंड करने से कुछ नहीं रोकता चाय। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि चाय नहीं पियोगे, चाय पियो, बहुत सी चीज होती है। ठीक है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए नहीं, इन जनरल जो आपका रूटीन है उसके लिए। इज इट क्लियर? ये तो सुना होगा। ये सब मिथ हम इसलिए लेके आए क्योंकि मिसकंसेप्शन ना हो, मिसकंसेप्शन ना हो। विटामिन सी की टेबलेट खाने को बोल रहे हैं, वो तो सही है, वो डॉक्टर बोल रहे हैं ना। हाँ, रिलेटिव तो ये थोड़ी बोल रहे हैं, रिलेटिव बोल रहे हैं नींबू को ये करो वो करो। वैसे इन्हें शिकंजी बना के पियो, सबसे बढ़िया। जिस चीज का वट एवर इज हैविंग द बेस्ट यूसेज वैसे यूज करो, है ना? जिसकी बेस्ट यूसेज है उसको वैसे यूज करो। हाँ जी, ये वाला फैक्ट समझ में आ गया, मिथ समझ में आया कि क्या ब्रेक करना है। वेरी गुड। हाँ जी, पान खाने वालों के लिए खुशखबरी, पान के पत्ते के सेवन से रुकता है कोरोना। फैक्ट चेक दैट इट इज। और रुक जाओ, ओ हमने क्या बोला? किसकी सुननी है? डॉक्टर की सुननी है। जिसकी भी सुनो, सबसे पहले उनकी डिग्री देखो, क्योंकि एज पर द नेशनल हेल्थ सर्वे इतने ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास डिग्री है। एज पर नेशनल हेल्थ सर्वे these many practitioners has a degree, जिनके क्लिनिक खुले हुए हैं, जिनके जिनके पास पेशेंट्स जाते हैं, इतने लोगों के पास ही डिग्री है। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? पान के पत्ते के सेवन करने से होता है कोरोना, और इनके क्लिनिक से बाहर निकले, वहीं से पान के पत्ते खरीदे, और उससे क्या होता है? पान के पत्ते से क्या होता है? पान बनता है। ठीक है, पान खाएं, लेकिन कोरोना के लिए उसको मेडिसिन ना समझे। आर वी क्लियर? अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो बनारस में कोरोना केसेस 0 होते ना। सिंपल सी बात है। ईस्टर्न यूपी बिहार में वेयर सो मेनी पीपल, गुजरात में कहां केसेस बढ़ रहे हैं? यूपी में बढ़ रहे हैं, बिहार में बढ़ रहे, गुजरात में बढ़ रहे हैं। दीज आर द एरियाज वेयर पीपल दे कंज्यूम बीटल अ लॉट, दे कंज्यूम बीटल अ लॉट, लेकिन वहां तो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो कोई भी इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हो सकता है, हो सकता है एक आध दो केसेस में कर रहा हो, लेकिन कोई और रीजन होगा, ये नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यस नो? अच्छा, ये क्लास पढ़ाई की नहीं है ना, तो नो यस नो कोई बोलना ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है आज, आज सिर्फ बेसिक चिट चैट है। देखो, हम यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आप सबकी सेफ्टी के लिए है। हाँ जी, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, तो वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा? पानी पीने के बाद भी तो दोबारा प्यास लग सकती है, पानी पीने का क्या फायदा? क्या फायदा होगा? अगली बार प्यास कम लगेगी, है ना? इफ यू आर गोइंग इन डेजर्ट, if you are going in desert and there is a place where you have the facility to drink water, आप वहां पानी ना पिए कि आगे जाके भी तो प्यास लगनी है, लेकिन आगे जाके अगर पानी नहीं मिला तो इट कैन बी फेटल। यही कोरोना है कि वैक्सीनेशन के बाद सीवियरिटी के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। अगर होता भी है तो दैट इज अ माइल्ड केस, दैट इज अ माइल्ड केस। ठीक है, और वो भी 0.03 टू 0.04%। अगर कितना भी गलत हो सकता है डेटा नॉट 100% ऑथेंटिक, 0.3 होगा, 3 होगा, 30 होगा, 100 से तो बेटर है। हम बोल रहे हैं 0.03 नहीं होगा, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत शकी हो गए हैं। इन दी प्रेजेंट टाइम्स वी आर वेरी सिनिकल।
Why? Because we have become very afraid. We are right now in a situation of fear. लेकिन 0.03 होगा, 0.3 होगा, 30 होगा, it is always better than 100. ठीक है? So don't need to be afraid of taking vaccines. हाँ जी, एक और आया था कि फिटकरी का पानी पीने से कोरोना होता नहीं है। हाँ जी, स्पिरिचुअल गुरु की नहीं सुननी, किसका बताया, किसकी सुननी है? डॉक्टर्स की सुननी है, डॉक्टर्स की सुननी है। स्पिरिचुअल गुरु क्या बोले कि फिटकरी का पानी पीने से कोरोना नहीं होता है। फिर तो बार्बर के तो मजे, उनके पास तो बहुत सारी फिटकरी होती है ना, कि यहां पर विद अ गुड हेयर कट ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ कोविड इज प्रोवाइडेड, है ना। पहले वेट करें, फिटकरी का पानी पिए और ठीक हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो अ मिथ, फिटकरी का पानी वानी कुछ नहीं पीना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिटकरी का पानी पीने से क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो खतरनाक होता है ना। So only focus upon the medicines that are prescribed by the doctors, not by relatives. Achha, some of your friends, they don't believe in COVID. They think that it is a corona, it is a propaganda of capitalist. ठीक है, उनको बहुत रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को, उनको बोलो कि हाँ तुम निकलो घर के बाहर। ठीक है, देखिए अगर किसी को अभी भी लगता है कि इट इज अ प्रोपोगेंडा, ठीक है, तो लेट देम लिव इन देयर फसाड। ठीक है, लेट देयर आर सो मेनी पीपल हु बिलीव अर्थ इज फ्लैट। अब ये थोड़ी उसको अर्थ के कोने पे ले जाकर उनको फेंक दोगे नीचे, लेट देम बिलीव। एंड दोस पीपल बिलीव दैट ऑल अराउंड द अर्थ, पीपल बिलीव दैट अर्थ इज फ्लैट, दे बिलीव दैट ऑल अराउंड द अर्थ, पीपल बिलीव दैट अर्थ इज फ्लैट। उनका कुछ नहीं कर सकते, लेट देम लिव इन देयर फसाड। हमें ऐसे लोग भी चाहिए। दीज पीपल मेक अस फील हैप्पी, these people make us feel happy that thank God you did not discriminate against me and did not give me such kind of thinking. ठीक है, so it's good such people exist. Today only I saw an image where people are saying next PM should be Sambit Patra, and I felt very happy that I am not part of that group. So इसलिए be happy that you do not have such thinking. Feel proud of yourself that you know you have a reality check, you know what is going on the ground, है ना। हाँ जी, एक और मिथ है दैट अ न्यू मेडिसिन विद द नेम ऑफ कोविप्री और रेमडेसिविर के ऑल्टरनेटिव है रेमडेसिविर कोविप्री के नाम से मिल रही है, दैट इज ऑल्सो फेक। ऐसा कुछ नहीं, रेमडेसिविर इज बीइंग सोल्ड ऑन विद द नेम रेमडेसिविर इटसेल्फ। ठीक है, विद द नेम रेमडेसिविर इटसेल्फ, ये भी एक मिथ है। अब आने वाला है सबसे खतरनाक मिथ। ठीक है, सबसे खतरनाक मिथ। ठीक है, आपको लगता है ये झूठ होगा, ठीक है, आप भी नहीं मानोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मिथ है। ये आज तक आपको लगता था काउ डंग इज द मेडिसिन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन वो नहीं है। देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट पीपल आर सेइंग दैट बर्निंग काउ डंग केक्स इंक्रीजेस ऑक्सीजन इन आवर रूम। और ये इनका कहना, देखो ये बहुत आगे तक पहुंच गए हैं ये वाले बिलीफ वाले, कह रही पता रिसर्च कहां हुआ है। देखो यहां हमने बोला था काट देना, लेकिन अब दिख गया इसलिए बता रहे हैं। ये रिसर्च हुआ है जापान में। ठीक है, तो शिंजो अबे जब आए थे ना, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट हुआ था, आरती देखने गए थे शिंजो अबे टोक्यो, जब टोक्यो और वाराणसी का सिस्टर सिटी एग्रीमेंट था, तो शिंजो अबे आए थे, वेंट टू वाराणसी। वो क्या लेके गए? काउडंग। फिर वहां पे उन्होंने रिसर्च करवाया। ठीक है, अब एक बात बहुत अच्छी समझिए, आप लोग हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, अपने आसपास वालों को बताइएगा, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन। अच्छा, अगर हम 4 लोग बैठे हैं,
ठीक है, हम 4 लोग बैठे हैं, उन चारों में से हमें बोलना और हमें बोलने के लिए पानी की जरूरत है, एंड वी हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, और हम बोले अगर हम बोलेंगे तो उससे इस ग्लास में पानी बढ़ता रहेगा और हम पानी पीते पीते बोल रहे हैं, तो उससे ज्यादा बेवकूफी की कोई बात होगी नहीं। वो यही है, कुछ भी आप बर्न करेंगे, रूम में कुछ भी बर्न करेंगे, उससे ऑक्सीजन नहीं बढ़ सकता। इट में बी काउ डंग केक, इट में बी एनी अदर थिंग। कोविड के लिए सबसे जरूरी चीज है वेंटिलेशन। आपको अगर अपने आप को सेफ रखना तो वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए, ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए। अगर आप कुछ भी बर्न करेंगे एंड यू आर इन अ क्लोज स्पेस, ऑक्सीजन कम ही होगा, यू मे हैव हाइपोक्सिया, हो सकता है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन जाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है। तो जापान में जो शोध हुई वो आईआईटी बॉम्बे के असिस्टेंट प्रोफेसर ने मना कर दिया। बताइए, जापान की शोध को मना किया, मतलब शोध मतलब रिसर्च। समझ में आया? और ये कितने वर्षों पहले बनाया था? हजारों वर्षों पहले बनाया था। ये देखो, और ये बात बहुत क्लियरली आपको समझनी, लोग कर रहे हैं काम। इफ यू आर लिविंग इन रूरल एरियाज, पीपल माइट बी प्रैक्टिसिंग दिस, आपको समझाना है उनको। अगर वरना ये होता तो क्यों हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुनो, उनको समझाना, ये नहीं समझाना, साइंस नहीं बतानी है कि कंबस्शन होता है। वो कहेंगे अगर ऐसा होता तो मोदी जी क्यों गैस का सिलेंडर दिलवाते? सिंपल सी बात। एक्सप्लेन पीपल अराउंड यू इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। Many relatives are saying cow producing oxygen. और आपको क्या लग रहा है क्यों ऑक्सीमीटर दिए गए थे? अभी न्यूज थी ना, काउ ऑक्सीमीटर और इसीलिए तो कि वो आएंगे और प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन। ये जो मिथ है ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, वो काउ प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ये सब नहीं है। और अगर आपके एल्डर्स आर नॉट लिसनिंग टू यू, हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देम। देखिए, ये टाइम है, आपको समझदारी से काम लेना है। अगर एल्डर्स आर नॉट लिसनिंग टू यू, मेक देम अंडरस्टैंड, यूज अ लिटिल फोर्स, बिकॉज इट इज अबाउट द लाइव्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। नहीं मान रहे, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। मोदी जी खुद ने परमिशन दे दी है, बाल मित्र बना दिए मोदी जी ने, और क्या चाहिए आपको? मोदी जी ने परमिशन दी अपने घर वालों के साथ स्ट्रिक्ट होने की, और उनकी तो हम सुनते ही है ना, प्राइम मिनिस्टर है हमारे। वेरी गुड। और हाँ जी, तो कोरोनिल, इसीलिए क्लास रखी है हमने, इसीलिए हमने एक क्लास मतलब सेशन रखा है, जिससे आप लोगों के मिथ्स ब्रेक हो पाए, जिससे आप लोगों के थोड़े से मिथ्स ब्रेक हो पाए। हाँ जी, तो कोरोनिल न्यूज में क्या आया था? WHO सर्टिफाइड है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है ना, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनके जब सामने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये प्रेजेंट कर रहे हैं एक मेडिसिन, पीपल विल बिलीव दैट इट इज ऑथेंटिक। इसीलिए पता है 250 करोड़ का बिजनेस कर दिया है कोरोनिल ने। कोरोनिल इज एक्सेप्टेड एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। बहुत अच्छे समझिए, कोरोनिल को जो परमिशन मिली है, इट गॉट द परमिशन एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन इसको कोई भी कोविड मेडिसिन की सर्टिफिकेशन नहीं मिली है। क्यों? क्यों? ये कौन है? ये कौन है? ही इज द बोर्ड मेंबर ऑफ पतंजलि हिमसेल्फ। इन्होंने खुद बताया है कि WHO कंप्लायंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि WHO को ऐसा सर्टिफिकेट देता ही नहीं है। अब आप बोले हमको यूपीएससी ने डिप्लोमा दिया है पढ़ाने का, यूपीएससी की कोचिंग के लिए, तो आप बोलोगे यार इससे बेस्ट टीचर तो कोई नहीं हो सकता। नहीं, मतलब इससे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तो वही है, हे गाइस व्हाट्सएप पे। उसके अलावा सेकंड बेस्ट, हाँ, अगर हम आपसे बोले कि हमें डिप्लोमा दिया है, यूपीएससी ने सर्टिफिकेशन दी है यूपीएससी की कोचिंग के पढ़ाने के लिए, तो आप तो मान लोगे, हम पे भरोसा करोगे। लेकिन आपको पता है यूपीएससी ऐसे सर्टिफिकेशन देता ही नहीं है। वही कोरोनिल के साथ है, WHO नहीं देता ऐसा कोई सर्टिफिकेशन। कोरोनिल माइट बी एन इम्यूनिटी बूस्टर, we do not know that, but definitely it is not a certified medicine from WHO.
इट इज नॉट अ सर्टिफाइड मेडिसिन फ्रॉम WHO. ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड. हाँ जी, ये तो था क्या नहीं करना. एक और चीज है, एक और चीज जो मिस हो गई है कि एक और आपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ा होगा कि, और वो पता है यहां नहीं होता है वो काम, वो लद्दाख में होता है. व्हाट्सएप फॉरवर्ड में बताया गया है कि लद्दाख में जब लोगों की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो यूज क्या करते हैं, अ पोटली दैट इंक्लूड्स कैम्फर, कपूर, ठीक है, अजवाइन, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हमको नहीं पता है, ठीक है, और टू थ्री अदर थिंग्स. उसकी पोटली बना के आप उसको स्मेल करते रहिए और आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा. आर्टिकल आया है, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया दैट इट इज नॉट इंक्रीजिंग योर सैचुरेशन लेवल, रादर इट माइट क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ गैसेस और इट माइट add certain gases that may not be good for your health. ठीक है, तो इनकी एफिकेसी प्रूव नहीं है, इनकी एफिकेसी प्रूवन नहीं. ओके, अगर ऐसा है एक आध बार ट्राई करिए, लेकिन ये नहीं 24 घंटे, क्योंकि जनरली लोग गलती क्या कर रहे हैं, मास्क के अंदर उस पोटली को रख ले रहे हैं. What the mistake people are doing, they are keeping that potli in within their mask. ये सूंघते रहेंगे, मस्त रहेगा, स्मेल आ नहीं रही, पता लगता नहीं है, लेकिन that may be dangerous. ठीक है, that may be dangerous. So this is the session that I had or I began to tell you what not to do. क्या क्या नहीं करना समझ में आ गया? कोई डाउट्स है तो बताओ, कोई दिमाग में ख्याल है, कोई सवाल हो, है? ख्याल, सवाल ना? हमें लगा नहीं था इतनी देर बोल लेंगे, मतलब ऐसा लगा 10-15 मिनट बोल पाएंगे. इज इट एयरबॉर्न? देखिए यूएस से का तो बताया है कि एयरबॉर्न हो चुका है, कल यूएसए की स्टडी आई है, एयरबॉर्न हो चुका है. इसीलिए सबसे बड़ी समझदारी है घर पे रहें, क्या करना वही बताएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भी हम पूरा रिसर्च करके आए कि क्या क्या करना चाहिए. एवरीवन माय फैमिली इज गोइंग क्रेजी. नहीं, घर पे देखिए, फैमिली में अगर किसी को नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. एयरबॉर्न, अब देखिए इतना तो नहीं कि दूर दूर से ट्रैवल, अगर दूर से ट्रैवल कर रहा होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना. अगर एयर में होगा तो आप मास्क 5 मिनट के लिए उतारेंगे, दैट कैन ऑल्सो बी रिस्की. हाँ, लेकिन इट इज एयरबॉर्न इन द प्लेसेस वेयर पेशेंट्स आर कोविड पॉजिटिव. नहीं, कीपिंग विंडोज ओपन आर सजेस्टेड, मतलब आई वाज टोल्ड दैट आई मस्ट keep the ventilation proper in my room. I should open all the windows so that ventilation is proper. ऑक्सीजन तो ज्यादा जरूरी है ना, आनी चाहिए. एयर, जितना एयर वेंटिलेशन रहेगा उतना बेटर है, क्योंकि अगर अपने आपको आप क्लोज स्पेस में रहेंगे, एयर तो उतनी है, ऐड ज्यादा नहीं हो रही है, तो आपके लंग्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अच्छा, आप लोगों को ये तो नहीं लगता है कि हम ऑक्सीजन इतनी सारी बना ले रहे हैं, पेड़ तो उगा नहीं रहे हैं, 2-3 साल बाद ऑक्सीजन मिलेगी नहीं फिर, ये सब तो नहीं लग रहा है ना, है ना? तो देखिए, जो ऑक्सीजन, ये भी बता देते हैं, मिथ्स, बहुत मिथ्स हैं. ये तो लास्ट ट्वीट था ना, अकाउंट सस्पेंड होने से पहले, यही था लास्ट. हाँ, तो यही वाला लास्ट ट्वीट था, तो इसलिए बता देते हैं. तो ऑक्सीजन जो बन रही है ना, वो ऑलरेडी एयर में है, बस उसको सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, वो पिछली एक वीडियो हमने ग्रुप डाली हुई है उस पे, चैनल पे, जहां बताया है कि जो ऑक्सीजन, जो ये मेडिकल ऑक्सीजन है क्या है, इट इज जस्ट अ प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एयर. जहां पे आपको लंग को ना सेपरेट नहीं करनी पड़ी, हमने एयर कंज्यूम करी, ठीक है, हमने एयर इनहेल करी, तो लंग्स को मेहनत करनी होती है कि इट इज inhaling, using the oxygen and sending it to the alveoli through which it is going to your blood capillaries, जो गैसेस एक्सचेंज होता है. तो मेडिकल एक्सचेंज ऑक्सीजन अगर आप यूज करते हैं तो जो गैसियस एक्सचेंज में लंग को कम मेहनत करनी पड़ती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. ये नहीं कि पेड़ कट जा रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे, तो घर में अब क्या कर रहे हैं, पेड़ ही उठा उठा के बाहर से लगा के रख लिए. ये सब चीजें नहीं करनी है. बड़े मिथ है, मतलब मिथ खत्म नहीं होके दे रहे हैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ आ ही जाता है मिथ. हाँ जी, अब करना क्या है, सबसे पहली चीज, और यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या सबसे पहली चीज बताते थे, ऑथेंटिक सोर्सेस.
यहां भी एक ही चीज है, ऑथेंटिक सोर्सेज। ठीक है, व्हाट टू डू। पहली बात, पढ़ना कहाँ है, जहां पे आपको भरोसा हो। ये सब आपको पता है, ये सब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब चीजें आप लोगों को पता है कि भाई मास्क लगाएं और दूरी रखें। मास्क डबल मास्क लगाना है, आज ही गवर्नमेंट ने बताया कैसे लगाना है डबल मास्क। ठीक है, आज ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है डबल मास्क कैसे यूज करना है। पहली बात, दो सेम तरीके के मास्क नहीं यूज करने हैं। टू सर्जिकल मास्क, नॉट अ सजेस्टेड वे। टू क्लॉथ मास्क, नॉट अ सजेस्टेड वे। वन सर्जिकल मास्क, वन क्लॉथ मास्क, जिसमें क्लॉथ मास्क बाहर हो। ठीक है, आप जिसमें क्लॉथ मास्क बाहर हो। आपको मास्क को प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर सर्जिकल मास्क बाहर रखेंगे तो मास्क प्रोटेक्ट हो रहा है, आप नहीं। क्योंकि अगर सर्जिकल मास्क से कॉटन मास्क में आ गया, उसमें तो अंदर आ ही जाएगा ना। तो इसीलिए यूज सर्जिकल मास्क एंड कॉटन मास्क, इसमें सर्जिकल अंदर। क्लियर? वेरी गुड। हाँ जी, अब समझो, यूनिसेफ ने बताया बहुत अच्छे से, बच्चों के लिए बताया। यूनिसेफ किसके लिए है? बच्चों के लिए। तो एवरीवन राइट नाउ इज बिहेविंग लाइक चाइल्ड, एवरीवन इज बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन, एवरीवन अराउंड अस। व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर अफ्रेड। ठीक है, वी ऑल आर अफ्रेड। हाँ जी, तो सुनो बहुत ध्यान से। क्या है सबसे पहली चीज? डॉक्टर की सुनो। सबसे पहली चीज बोला, डॉक्टर की सुनो। ठीक है, उसके अलावा किसी और की नहीं सुननी है, किसी और की नहीं सुननी। क्या हुआ था गुजरात में? 3,000 पीपल, दे वर गोइंग टू दे टू pour some water on their deity so that कोरोना ठीक हो जाए। उस टाइम पे तो डेंजरस है ना। तो सुननी किसकी है? सुननी किसकी है? डॉक्टर की। ओके, डॉक्टर कौन सा? द पर्सन हु इज ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स। ठीक है, डेंटिस्ट की नहीं सुननी है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट की नहीं सुननी है। पीपल हु आर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, दूर रहें, दूर रहें। ठीक है, अब कोई मन में सोचेगा हम तो ऑलरेडी उनसे दूर हैं, अब इस ब्लॉक तक हो चुके हैं, इससे ज्यादा क्या करें और, है ना। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात। ठीक है, दूर रहें, आइसोलेट योरसेल्फ। अगर कभी भी किसी को कोई भी सिम्टम आता है तो थोड़ा दूर रहें। ठीक है, क्या बताया था देखिए, यूनिसेफ भी बोल रहा है, हमें भी क्या बताया? वेंटिलेशन करें, प्रॉपर वेंटिलेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क यूज करें इफ यू आर मीटिंग एनीवन, इवन विद इन योर फैमिली, इफ समवन इज हैविंग सिम्टम्स। फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड्स। ठीक है, कीप योर पर्सनल आइटम्स सेपरेट। ठीक है, कीप योर पर्सनल आइटम्स सेपरेट। शेयर ना करें, यूटेंसिल्स स्पेशली, यूटेंसिल, सोप, ये सब शेयर ना करें। सोप कर सकते हैं बिकॉज इट हैज अ सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। अगर सोप को कोरोना हो रहा होगा तो फिर तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, सोप हैज अ सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सब नहीं कि सोप भी अलग रखना है, इट इज टोटली योर चॉइस, यू वांट टू कीप, इफ यू डोंट वांट टू कीप, लेकिन कोशिश करें सब कुछ सेपरेट हो। ठीक है, मॉनिटर करें ऑक्सीजन लेवल, मॉनिटर करें योर ऑक्सीजन लेवल एंड कीप अ ट्रैक ऑफ इट। मान लो पता ही नहीं रहा हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो आप लोग घबरा जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ होगा, लेकिन आप लोग घबरा जाएंगे। ऐसा लगेगा कि बार बार ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हार्ट रेट भी अपना चेक करते रहिए। योर हार्ट रेट शुड नॉट गो अप वेरी हाई, शुड नॉट गो वेरी लो, इट शुड बी बिटवीन 60 to 100, शुड बी बिटवीन 60 to 100। ये ऑक्सीमीटर में ही होता है, इसके लिए कुछ और नहीं करना है, ऑक्सीमीटर में ही आपका पल्स रेट भी बताता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली मेजर योर टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीक्वेंटली मेजर योर टेम्परेचर। लेकिन फीवर जो है, जो हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है, दैट राइट नाउ इफ योर फीवर इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 100, डू नॉट बी वरीड। It may be cases that you are having symptoms, but your fever is 99. 99 will not be considered as a fever in the evening, especially if you are having 99.5 tak fever hai in the evening, so it is nothing to be worried about. Can we trust oxygen shown in fit band? देखिए, पता नहीं है, मतलब वैसे वो भी लेयर के थ्रू ही
ऑक्सीजन लेवल मेजर कर रहे हैं, वो भी लेयरिंग के थ्रू ही कर रहे हैं, तो फिटबैंड भी प्रमोट तो कर रहे हैं ऐसे आजकल। डिपेंड करता है फिटबैंड है कौन सा, ये भी तो है। पतंजलि का फिटबैंड है तो बिल्कुल भरोसा नहीं है हमको। हाँ, क्योंकि फिटबैंड अगर आप किसी ऑथेंटिक उसके हैं, दे हैव अ ब्रांड टू मेंटेन, तो वो अच्छी चीज शो करेंगे। अगर आपके पास फिटबिट है, वो सब चलेगा। ये भी बहुत जरूरी है चीजें समझना, है ना। फिर डू नॉट यूज कोल्ड वाटर, बट maintain proper hygiene. Even if you are not feeling well, maintain proper hygiene. सुन रहे हो हॉस्टल वालों, जो हॉस्टल में रह रहे, सुन रहे हो, यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे बेटा, टाल होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना समझ नहीं पाते, हॉस्टल में रहने वाले, ये सब चीजें क्या होती है ना। तो क्लीन योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दवाइयां तो हम तो नहीं बताएंगे आपको, बस ये बताएंगे जो आपका डॉक्टर बताएगा, हम खुद से दवाइयां नहीं बताएंगे, ठीक है। ये बता दिया, रेमडेसिविर इज नॉट अ मैजिक बुलेट एंड इट इज टू बी टेकन। कोशिश करिए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें, ठीक है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें। बेस्ट है सर के नीचे हाथ रखें और उनके ख्यालों में खो जाए, बेस्ट, दिस इज द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। अगर ऐसा नहीं है तो वॉच समथिंग, रीड, द बेस्ट वे इज टू रीड, डू सर्टेन योगा, ठीक है, डू सर्टेन योगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कहां से पढ़ना, वो है सब आपको लोगों को पता है, 2-3 ही है प्राणायाम। अनुलोम विलोम इज सजेस्टेड दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट। अनुलोम विलोम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आर बाबा जी, बाबा रामदेव जी इज गुड फॉर वन थिंग दैट इज योगा, बिकॉज पतंजलि भी वाज आल्सो योगा गुरु, जिनके नाम से इन्होंने स्टार्ट किया। तो लर्न और डू सम एक्सरसाइजेस, टोल में रेस्ट करना है, ठीक है। यू आर नॉट ऑन अ वेकेशन, इफ यू आर नॉट वेल यू आर नॉट ऑन अ वेकेशन। ये नहीं कि अच्छा इस बहाने पढ़ाई कर ले, आज तक आपने पढ़ाई नहीं की, अब 14 दिन में पढ़ के क्या करोगे, ठीक है। पढ़ाई नहीं करनी, अगर इफ यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट वेल बिकॉज ऑफ सम रीजन, ठीक है। उसमें ये ना सोचे पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, उनका बर्थडे आने वाला, गिफ्ट बना लेते हैं, नहीं, रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, ठीक है। सबसे मेन चीज ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लेटेंगे, ठीक है, नॉट वेल, अब इमीडिएटली आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि ब्रेथलेसनेस हो रही है, you lie down and you'll feel breathlessness हो रही, क्यों, you are a human being, हम अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे आई एम फीलिंग ब्रेथलेसनेस व्हाट टू डू, गूगल आपको इमीडिएटली सजेस्ट करेगा योर ऑक्सीजन लेवल इज ड्रॉपिंग, ठीक है। तो ऐसे आप अपने आप को पता नहीं क्या क्या करवा देंगे, इसलिए बेस्ट है सोचने का टाइम ना मिले, अगर ऐसी एंजाइटी हो तो ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। ऑक्सीजन लेवल चेक किया, ऐसा हमें बहुत बार हुआ है कि आज तो सांस ही नहीं आ रहा, आज तो हो गया काम, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल चेक किया, वो दिखा रहा 99, 98 भी नहीं, 99। तो अपने आप को आपको 3-4 बार समझाना होगा दैट दिस इज एंजाइटी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंजाइटी में ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, make sure that you understand the difference between breathlessness and anxiety and psychosomatic behavior, ठीक है। उसके लिए एक बहुत अच्छा हमने मूवी रिव्यू देखा, आप मुझे अच्छे लगे, वो एक मूवी किसी ने रिव्यू किया है, तो उसमें एंजाइटी इज द एक्टिंग ऑफ अमीषा पटेल, ठीक है, इट इज द एक्टिंग ऑफ अमीषा पटेल, देखिएगा वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सब हम बता ही चुके हैं, कुछ सिम्टम्स अभी आगे बताएंगे। हाँ, सबसे पहली चीज हर कोई ये बता रहा है, कंसीडर टॉक टू योर डॉक्टर। हाँ, एक और चीज जो अपने एक्सपीरियंस हमने समझा है, टॉक टू अ डॉक्टर दैट डज नॉट मीन कि आप 5 डॉक्टरों के सजेशन लेंगे। टॉक टू अ डॉक्टर मीन्स वंस एट मैक्स सेकंड ओपिनियन, ठीक है, एट मैक्सिमम 2 ओपिनियन, उसके अलावा नहीं ओपिनियन लेना है। क्योंकि 5 में से एक डॉक्टर ने बोल दिया अरे कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप उन 4 की नहीं सुनेंगे, ठीक है। इसीलिए लिमिट टू 1,
लिमिट टू 1 और मैक्सिमम 2, ठीक है। और सजेशन आपको और बहुत एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इफ यू नो अ डॉक्टर पर्सनली, उनको हल्के में नहीं लेना है। घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है। जनरली हम क्या करते हैं, वी कंसल्ट अ डॉक्टर whom we do not know, we take medicines from them because it is paid, and then we take second opinion from our family doctor who is our relative, we do not listen to him or her. ये सबसे बड़ी गलती है। आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो आपके फैमिली मेंबर, वो आपको बेस्ट एडवाइस देंगे एट दिस मोमेंट। क्यों? वो नहीं चाहते आप बार बार उनको फोन करके परेशान करो फ्री में। रीजन है, एवरीथिंग हैज अ रीजन। इसलिए वो चाहेंगे आप जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाए। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, बिकॉज दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद यू। वो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, समझे? और हम लोग उल्टा करते हैं, अरे ये तो इसको नहीं है ऐसे ही, दूसरा डॉक्टर भी तो किसी का रिश्तेदार है, वो भी तो ऐसे उसको हल्के में लेते होंगे। इज इट क्लियर? तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर डॉक्टर्स। स्टे हाइड्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिहाइड्रेशन बहुत होता है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है। स्टे हाइड्रेटेड एंड रेस्ट, और वही मेंटेन हाइजीन। रिकमेंडेड ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है। मास्क वाला हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, और गमछा उमछा नहीं, ये सब स्की मास्क गमछा ये सब नहीं। मास्क मतलब 3 लेयर्ड मास्क। इसका सबसे बढ़िया टेस्ट है मास्क की ऑथेंटिसिटी चेक करने का, आपका मास्क सही है कि नहीं है। मास्क पहनिए, ठीक है, लाइटर हो, मैच बॉक्स हो, माचिस जलाइए। अगर वो आप एक्सेल कर रहे हैं और बुझ जा रही है, मास्क बेकार है वो। इफ यू आर एक्सेलिंग एंड you are that candle, that matchbox is lighting off, then it means your mask is a waste. समझ में आया? ये चेक करने का तरीका मास्क को। प्रोनिंग पोजीशन, इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल ब्रेथलेसनेस, होगा if you are having symptoms of COVID, or if a person is having COVID, ये वाली सिचुएशन होती है that the person might feel a little breathlessness or anxiety or pain in the chest, रिब केज में जो है थोड़ा पेन होता है। तो ट्राई टू लाई इन दिस पोजीशन, इसको बोलते हैं प्रोनिंग पोजीशन, ठीक है। सीधा मत सोइए, ठीक है। जो सीधा, इंडिया में बचपन से क्या सिखाया गया कि सीधा लेटिए, टेढ़ा मत लेटिए, ठीक है। धनुष बन के मत सोया करो, तो ना इंडिया में धनुष बन के लोग सोते हैं। तो वैसे नहीं, धनुष एक्टर नहीं, ये नहीं कि पतले दुबले हो जाएंगे, नहीं, वैसे नहीं सोना, मतलब इन दी शेप ऑफ अ धनुष। कभी सोचा हम धनुष जैसे कैसे हो, है ना? तो इन द शेप ऑफ धनुष, वो नहीं सोना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू लाई इन प्रोनिंग पोजीशन। प्रोनिंग पोजीशन क्या होता है? सिंपल तरीका, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ती है बॉडी में, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बॉडी बढ़ती, ये तरीका है प्रोनिंग का। यूज पिलोज, ठीक है। पुट 2 पिलोज अंडर योर चेस्ट, पुट 2 पिलो अंडर योर शिन्स, ठीक है, जिसको हम एंकल्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके नीचे, ठीक है। एंकल्स नहीं, एंकल के ऊपर वाला काफ एरिया आप मान के चल लीजिए, ठीक है। वहां पर पुट इट इन और अंडर योर शिन्स। काफ पीछे होता है, उसके आगे वाले एरिया को शिन्स बोलते हैं, ठीक है। जो फुटबॉल खेले वो समझते होंगे, शिन गार्ड पहन के फुटबॉल खेली जाती है, ठीक है। तो यहाँ 2 पिलोज हियर, 1 पिलो बिलो योर नेक एंड लाई इन दैट पोजीशन। पिलो के ऊपर मुंह नहीं रखना है, ऑक्सीजन चाहिए, रोकनी नहीं है, बात ध्यान रखो। सब समझा, क्योंकि इतना मिसकंसेप्शन है, सब समझाना पड़ रहा है। फेस भी देखना है, पता लगा पिलो के ऊपर मुंह रख के बैठो, कह रहे सांस नहीं आ रही है, सारी प्रोनिंग गलत होगी। तो योर फेस शुड बी ऑन अ डिफरेंट साइड, ओके, वेरी गुड। यही है, इस तरीके से यू कैन डू। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, अवॉइड प्रोनिंग आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील्स, ठीक है, वरना जो है यू माइट फील अ लिटिल डिस्कम्फर्ट। जितना मन करे उतना करिए, लेकिन ये नहीं ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना। पता लगा बैक, क्योंकि बैक एक हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बैक एक, हमें कोविड ऐसा नहीं है हमें सिर्फ 15 दिन सर्वाइव करना है। एक बात सही, मिसकंसेप्शन लोगों में क्या, 15 डेज का साइकिल पे ही फोकस कर रहे हैं, आगे का भूल जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स अननेसेसरी ले रहे हैं, मेडिसिन अननेसेसरी ले रहे हैं, इंजेक्शन अननेसेसरी ले रहे हैं, वही भूल जा रहे हैं। आफ्टर कोविड सर्वाइव, हमें लाइफस्टाइल भी नॉर्मल रखना है, ठीक है। एंड कहीं भी अगर दर्द है तो वहां पे पिलो लगा दीजिए। कब प्रोनिंग नहीं करनी है? प्रेगनेंसी के टाइम पे। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस मतलब अगर आपकी जो वेन्स हैं, जो होता है नसें फूल जाना,
स्वोलन वेन्स तब नहीं करनी है, मेजर कार्डियक कंडीशन नहीं करी, और अगर आपको कहीं भी फ्रैक्चर है स्पेशली इन योर स्पाइन रीजन तो प्रोनिंग नहीं करनी है, ठीक है, तो प्रोनिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्या करना है वो बता ही दिया है कि यूजिंग अ फ्लैट शीट ये सब करना है। प्लस यूपीएससी में कोई भी स्टेज क्लियर करी हो, मास्क फिर भी लगाना है, ठीक है, कुछ भी करा हो मास्क फिर भी लगाना है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज कोविड को नहीं पता आप यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुके हैं, कोविड को नहीं पता आप सिलेक्टेड हैं, कोविड को कुछ नहीं पता है, इसीलिए पुलिस वाले सर ने क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं फर्क पड़ता है ना। ये देखा बड़ा न्यूज में था, तो व्हाई? बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप इंडिया के 1% लोगों में आप लोग हैं। अगर यूपीएससी वाले इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे, जिसको यूपीएससी का जिसने फॉर्म भी भरा अगर वो भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इवन फिलिंग दैट एग्जामिनेशन। यू आर ऑलरेडी इन द 1% ऑफ दैट पॉपुलेशन हु वांट्स टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, who wants to take the responsibility of this country on their shoulders during the difficult times, during the thick and thin। अगर आप ऐसे करेंगे, आप तो वो लोग होने चाहिए जो नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो भी मास्क पहन के घूमे, है ना। यू शुड बी वन जो नॉर्मल कंडीशन में मास्क पहन के घूमे, ना कि ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करे। ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग, this is the nightmare for every UPSC aspirant, this and the aspirant series, these both were the nightmare for the UPSC aspirants। ये सब क्यों हुआ, है ना, तो ये सब नहीं करना। Why? Because no one is safe unless everybody is safe। यहां पे बेटा आत्मनिर्भर नहीं होना है, यहां पे आत्मनिर्भर नहीं होना है, यहां पर सब पे निर्भर होना है। ओके, अब आपके क्वेश्चंस, जो भी डाउट है क्वेश्चंस हैं बताइए। मन की बात आजकल हो नहीं रही तो हमने सोचा हम ही कर लें, है ना, संडे को वैसे तो हो नहीं रही मन की बात, हमने सोचा हम ही कर लेते हैं। There are so many people who don't have enough money to buy mask, dear double mask। बेटा मास्क देखो, सर्जिकल मास्क इस मतलब कुछ ने से सर्जिकल मास्क इज द बेस्ट वे एंड इट इज ऑफ 10 रुपीज एंड गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में फ्री में अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, अगर इफ समवन इज नॉट एबल टू अफोर्ड सर्जिकल मास्क तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सर्जिकल मास्क डोनेट कर दीजिए, दिस वुड बी द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन। कहीं और डोनेशन करने की जगह देखिए, मेक श्योर दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। मेक श्योर you do not cut the pay of the help that you are getting, domestic help, driver or any other person who have been working in your areas, उनको पे कट ना करें, because this is the reason why they will necessarily come out of their houses। and अगर वो आ रहे हैं हमारा लॉस है, ये बात समझिए, आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, अपने लिए पैसा बचा रहे हैं, आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से सोचिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ये, लेकिन अपने आप को फील करें, देखो हम कितने अच्छे हैं, समझो अपने आप को, देखो हम कितने अच्छे, हमने डोनेशन किया, अपने आप को फील गुड फीलिंग दो, लेकिन किसी का पैसा मत काटो, पहली चीज। दूसरी चीज, मेक श्योर द पीपल अराउंड यू whom you know they do not know how to use a smartphone, उनको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर दें। ठीक है, फ्रॉम वन मोबाइल नंबर 4 registrations can be done। you can do this, that you can register your the people around you or who are working for you so that they get vaccinated। why again, why we are doing this, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन फील गुड फीलिंग क्या है, देखो हम कितने अच्छे हैं, दो फायदे हैं, फील गुड फीलिंग भी है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे टाइम हमारे पास टाइम हो तो कि तुम व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू डिड, ये तो पूछते हैं ना जब नया नया किसी से बात करनी शुरू करते हैं, है ना। टेल मी व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, है ना, तो बताना, रजिस्टरिंग समवन ऑन दी कोविन ऐप, ये सब चीजें छोटी, अच्छा नंबर भी बनेंगे आपके और सेफ भी रह रहे हो। टिप्स दे रहे हैं आप लोग, पूछ तो कैसे बात करें, हमसे बात नहीं, कुछ जैसे पूछ रहे हमसे बात नहीं होती, क्या बात करें, तो ये तरीका पूछ लेना,
ये एक पिकअप लाइन हो जाएगी, डिड यू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। और ज्यादा अच्छी इंग्लिश बताए तो डिड यू गेट अ जॉब। ठीक है, डिपेंड करना है कि किससे पूछ रहे हो। मान लो उनके इंस्टा बायो में लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं ऑफिशियल, अगर उन्होंने फॉलोअर उनके 10 हैं तो लिखा ऑफिशियल XYZ अकाउंट जो लिख लेते हैं, तो उनको मत पूछना डिड यू गेट अ जॉब, उनको नहीं समझ में आएगा। उनसे पूछना टीकाकरण करवाया। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें करनी है। सर बाहर से लेके आएंगे ही तो उसमें भी तो डर है। बेटा वेजिटेबल्स बाहर से ला रहे हैं तो उसको थोड़ी देर बाहर रख लें और आके नहा लें। वेजिटेबल्स नमक के पानी में डाल के धो लें, समझदारी है, नमक के पानी में डाल के धो लें, जिससे कुछ तो फायदा होगा। लेकिन वैसे भी आप खाना अगर उबाल रहे हैं, कोविड एक रेंज के ऊपर आप अगर आप किसी टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं ना तो कोविड नहीं होता है। खाना कुछ भी खाएं, गर्म खाएं। ठीक है, खाना कुछ भी खाएं, गर्म खाएं। अवॉइड कोल्ड मील्स इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, आप बताओ अपने सवाल वाल, कुछ मन में चल रहा है, कोई दुविधा, कोई रिसेंटली ब्लॉक हुआ है, बताओ। एक तो हमको पता है हम बीमार है, बच्चे स्टूडेंट मैसेज करेंगे। एक स्टूडेंट का आया, हम तो मन कर रहा था स्क्रीनशॉट डाल दे उनका, फिर लगा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फिर कि वरना टाइम्स नाउ रिपब्लिक वाली फीलिंग आएगी कि व्हाट्सएप चैट लिख कर रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, पता नहीं कितना 11 समथिंग 11:32 पे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, किसी और का बता रहे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो काफी लोगों को टेंशन हो जाती है हमारा नंबर तो नहीं आ रहा है। तो 11:32 पे आया, क्वेश्चन पूछ लिया, ये बता दो बता दो बता दो। फिर 4:30 या 4 समथिंग पे, ओके डोंट टेल मी, आई कैन डू इट ऑन माई ओन। ठीक है, इट्स फाइन। तो ये सब मत करिए। तो हमने पिछले वाले रिप्लाई नहीं किया, अगले वाले पे ओके लिख दिया। तो ये सब मतलब पेशेंस रखिए अपना, ये मत समझिए कोविड टाइम से तो पेशेंस छोड़ दे। फ्रूट सेव है, सेहत बनाओ, भरपूर करो, कोई दिक्कत बातचीत नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर पे बहुत भीड़ है, हाँ अभी मत जाएं। अगर आपको कहीं वैसे बाहर नहीं जाना है तो अभी ना जाएं, थोड़ा भीड़ छड़ने दें। इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर प्राइवेट वैक्सीनेशन। क्यों? वो पेड वैक्सीनेशन इफ यू कैन अफोर्ड, सो दैट द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दे डू नॉट हैव एनी लॉस। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं करते वो लगवा ले तो ज्यादा बेटर है, फ्री में। हम लोग इफ वी कैन अफोर्ड वी कैन गेट इट पेड। दूसरी चीज, कम लोग होंगे पेड वाले पे, भीड़ के चांसेस कम है। ठीक है, तो इसमें भी हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं, लेकिन फील गुड के लिए देखो, हम किसी और को फ्री में दिलवा रहे हैं वैक्सीनेशन, हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए फायदा कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं, समझदारी दिखानी है बहुत ज्यादा। यहाँ पीएचसी सीएचसी की हालत, इसीलिए तो बोल रहे हैं पीएचसी सीएचसी, सीएचसी तो बंद पड़े हैं काफी सारे। तो सीएचसी तो हम देख रहे, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का तो हम देख रहे थे, उस दिन आ रहा था कि सीएचसी बंद है, और वहां पे आते भी तो कोई डॉक्टर थे तो आयुर्वेदा के डॉक्टर आते थे कोई सीएचसी में। ठीक है, हाउ टू डील विद बीइंग लॉर्ड आल्सो एट द टाइम एंड प्रिपेयरिंग एज वेल, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। द मेन पर्पस ऑफ अस हैविंग दिस सेशन इज, पहला थोड़ा सा आप लोगों को एक जो बहुत डीमोटिवेटेड माहौल है चारों ओर का, वो खत्म करना है। वी आर वेरी मच डीमोटिवेटेड राइट नाउ। नहीं पढ़ाई हो रही, कोई बात नहीं, यू आर नॉट द ओनली वन। ठीक है, द टाइम इज फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, दिस इज दैट सर्वाइवल टाइम। इफ यू कैन सर्वाइव इन अ हेल्दी मैनर, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, हमने एडुब्रिज स्टार्ट इसीलिए किया था, वी स्टार्टेड एडुब्रिज फॉर मेंटल हेल्थ। हमने एडुब्रिज स्टार्ट किया था इसीलिए किया था क्योंकि सो मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे वर इन द लॉकडाउन, और वो अकेले परेशान हो रहे थे, क्योंकि तब तो किसी ने, अभी तो लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था कि लॉकडाउन हो सकता है, तब किसी को पता ही नहीं था। सब लोग तैयारी कर रहे थे क्योंकि एग्जाम भी आने वाला था, मार्च की बात थी, मई जून में एग्जाम था, सब तैयारी कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कोशिश करेंगे ऐसे सेशंस हम लोग करें जहाँ पे आप लोग अपने मन की बात कर पाए, कि जो भी फील हो रहा है, विल हैव ग्रुप्स, क्योंकि दुख बांटने से ही कम होता है, डर बांटने से ही कम होता है ना। बस मन की बात करेंगे, दिक्कत कोई बातचीत ही नहीं है। कुछ भी मन में हो बता दिया करो कि ये दिक्कत आ रही है, आ रही है। हाउ टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी, बेटा एंजाइटी खत्म नहीं हो सकती है, आप शेयर कर सकते हैं
कि हमको एंजाइटी हो रही है, सामने लगा मुझे भी हो रही है, तो समझ में आएगा, अच्छा लगता है, अच्छा तुम्हें भी हो रही है, फिर एंजाइटी, ऐसे एंजाइटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है भाई, डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, अच्छा फिर सही है, समझ रहे। भानगढ़ का सुना है, इट इज अ वेरी मतलब डेंजरस प्लेस, सुना है। अकेले जाओगे मुश्किल है कि जाओगे, दोनों जाओगे, दो लोग जाओगे, तो दो दोस्त जाओगे, तो क्यों जाओगे, डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, दोनों इसी डर में चले जाते हैं, है ना। इसीलिए सुना पार्टनर इन क्राइम, क्यों, अकेले डर लगता है, ठीक है। एंजाइटी, एंजाइटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है शेयर इट, शेयर विद हुम, ये भी समझिए, जो आपके एंजाइटी को समझे। सर विल यूपीएससी कंडक्ट, बेटा अभी पता नहीं है यूपीएससी का, लेकिन सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है, चांसेस है कि शायद एग्जाम आगे बढ़ जाए, चांसेस हैं, लेकिन जब तक यूपीएससी ना बताए तब तक मत मानिए, क्योंकि इलेक्शंस भी लोगों ने नहीं सोचा था होंगे, इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो और हमने ये भी सोचा था कि लॉकडाउन हो जाएगा कंप्लीट, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हो रहा है, काफी जगहों पे कुछ चीजें ओपन है अभी भी, तो वी डू नॉट नो, लेकिन चांसेस आर सेम। स्टेट पीसीएस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, वो आगे ज्यादा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि स्टेट में ऑलरेडी जो पंचायत इलेक्शन हुए उससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, मतलब सो मेनी टीचर्स दे लॉस देयर लाइव्स, तो इसीलिए रिलक्टेंट स्कूल्स जो है बहुत रिलक्टेंट हो सकते हैं एग्जाम सेंटर देने के लिए, ठीक है। एंड यूपी में केसेस अब, और आज एक और न्यूज आई है दैट सो मेनी बॉडीज वर फाउंड इन द रिवर गंगा एंड दे आर सस्पेक्टिंग दैट दे वर ऑफ कोविड पेशेंट्स, तो इसका मतलब रूरल एरियाज में बहुत तेज स्प्रेड हो रहा है, तो मेक श्योर वी सर्वाइव एंड वी सर्वाइव वेल, ठीक है। बस ये है, इतना मतलब डिमोटिवेट होता है, एंजाइटी एंजाइटी, बताओ क्या दिक्कत है ना। हमको खुद हो रहा था कि ब्रेथलेसनेस होती है, फिर मंगाया ऑक्सीमीटर, देखा अब तो सही है, 2-3 बार हुई एंजाइटी, फिर लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज होती है, वो साइकोसोमैटिक है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, और ज्यादा पढ़ लिखने का नुकसान है, ठीक है। ज्यादा सिम्टम्स, जैसे बहुत सारे सिम्टम्स हमने कोविड के अगर पढ़ लिए तो कोई भी सिम्टम रिलेट कर लेते हैं, है ना, कोई भी सिम्टम रिलेट कर लेते हैं, तो इसीलिए सबसे बढ़िया है डॉक्टर से बात करें, उससे बढ़िया कोई सजेशन दे ही नहीं सकता है ना। और बताओ, प्री की तैयारी करें कि मेंस की करें, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो दोनों में कॉमन है, सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया चीज, वॉट एवर इज कॉमन इन बोथ द पेपर्स। जैसे क्यों पढ़ना है अभी एथिक्स, मत पढ़ो, मत पढ़ो वर्ल्ड हिस्ट्री, रीड दोस टॉपिक्स दैट आर कॉमन, तो ना तो कंफ्यूजन होगा, मेंस पढ़े, आंसर राइटिंग का कल, आंसर राइटिंग दैट्स गुड, प्री भी हो रहा होता तो भी इट इज गुड टू हैव डू आंसर राइटिंग 15 days बिफोर द एग्जामिनेशन, आंसर राइटिंग वैसे भी करनी है ना, समझ में आ रहा है। ये सबसे बड़ा दिमाग में है, बहुत दिन वेस्ट हो गए, पढ़ाई नहीं हुई, बेटा आगे पढ़ लोगे, वेस्ट कुछ नहीं हुआ, सरवाइव कर गए तो वेस्ट नहीं है, यू आर हैप्पी एंड हेल्दी, तो वो वेस्ट नहीं है, वो आपने अर्न किए हैं वो दिन, कुछ आपने अच्छे काम किए हैं कि आप जो है इन सब मुश्किल टाइम में सेफ है, हेल्दी हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, दिन वेस्ट नहीं हुआ है कोई भी, ठीक है, समझ में आया। ये बात ध्यान रखो, डू नॉट फील कि हमारे दिन वेस्ट हो गए, अरे कोई बात नहीं होगा, कौन सा तुम, एक बार बताओ, सच दिल पे हाथ रखो, कौन सा तुम वैसे ही पढ़ रहे थे इतना ज्यादा, है ना, क्यों, कुछ ना कोई आता रहता है, ऑस्कर लिस्ट रिलीज कर देता, सारी मूवीज देखनी होती है, जो जो हुई है, आईपीएल चल ही रहा था, तो वेस्ट तो ऐसा हमने कुछ बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं किया है ना। तो ये सब मत सोचिए कि टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वाइम वेस्ट नहीं हुआ है, ये सब इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए तो है, बताओ ना कि क्या दिक्कत है, बताओ, हम इसीलिए तो है, और क्या है। आज सही, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, अब ठीक लग रहा है ना, बस, क्यों दिक्कत, हमने तो तुम लोगों को जिस दिन टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव है तब भी बोल दिया था कि हम तो अब खाली है, क्लास ले नहीं रहे कि बात करेंगे, और उस दिन भी बोला था कि कोई दिक्कत हो तो बताना, सर प्लान भी होना चाहिए। फिर एस्पिरेंट क्यों देखा तुमने सीरीज, क्यों देखा एस्पिरेंट, पहले तो ये बताओ, हमने ग्रुप पे बताया था मत देखना बेकार है, लेकिन हमने देखा है, पता है, हमें फोमो हो रहा था, सब लोग मीम बना रहे थे,
सब लोग मीम बता रहे हैं, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है, फिर अच्छा लगा, अच्छा नहीं संदीप भैया सही लगे उसमें, संदीप भैया सही है, ठीक है, संदीप भैया सही से लगे हमको, बाकी सब जो है पता नहीं क्या है, लेकिन संदीप भैया ठीक है। ऐसे होते हैं, सीनियर्स होते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं, जो आपको जमीन पे लाते हैं। और अभिलाष ओवररेटेड नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे ही बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो यूपीएससी के वो अगर उसका नाम कुछ भी रख देते ना, कुछ सीरीज चल जाती ना, उसमें एक भी क्लास लेते पढ़ाया दिखाया है ना उन्होंने कुछ बताया कि यूपीएससी में क्या होता है। अभी तक एक ये नहीं बताया कि मेंस का पेपर देते हुए नहीं दिखाया, सब प्री फेल हो गए, एक क्लियर हो गए, मेंस का पेपर नहीं बताया। ऑप्शनल क्या लेना है, हिस्ट्री लेना है, जब बताइए तो पहले ही बता रखा है, ये तो हम लोगों को पहले ही पता है। याद है उसमें एक चीज हमने शुरू में बोला था, यूपीएससी यूं नहीं निकलता है, ठीक है। दूसरा, अब देखो इतने दिनों में, बहुत दिनों में बताते हैं, हवाबाजी अपनी भी कर ले थोड़ी सी, सिर्फ वही थोड़ी है गाइस व्हाट्सएप पे बेस्ट टीचर होते हैं, है ना। तो तुमको क्या बताया था, जब पहली बार मेंस क्लियर होता है तो लोग चलते आदमी के थप्पड़ मार देते हैं, है ना, देख लिया बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। सब हर क्लास में बताते हैं, जब मेंस क्लियर होता है ऐसा लगता है चलते आदमी थप्पड़ मारेंगे, देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, है ना। हमने ये बताया था यूपीएससी में शुरुआत, देखो सब बता चुके हैं आपको कि डिजास्टर मैनेजमेंट करना होता है, यूपीएससी में आशिकी से बचना होता है। एस्पिरेंट सीरीज में देख लिया, आशिकी भरपूर आशिकी करी है, ठीक है। कट ऑफ सबका है, ये भी बताया सबका कटता है ना। कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं पता है, ठीक है, फिर भी सीरीज देखनी है। अब प्लान भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेटा ये बताओ, हम भी संदीप भैया वाले डायलॉग आपको मारते थे, आज भी वही मारेंगे। जब आशिकी करते हो तो उनको और उनकी दोस्त को दोनों से एक साथ बात करते हो क्या, ये बताओ। कि वो नहीं तो उनकी दोस्त से, दोनों में से कोई तो होगा। हमको क्या मतलब, हमें तो जो है काम होना चाहिए, हमारा आशिकी होनी चाहिए, ऐसा करते हो क्या, हो तब ना। तो अभी तक मुझे लगा लॉकडाउन में तुमने कुछ कर लिया होगा, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा एक स्पेशल सेशन ये भी रखना पड़ेगा हमको, है ना, एक स्पेशल सेशन इस चीज पे भी रखना पड़ेगा। तो देखिए यूपीएससी इज समथिंग जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में प्लान बी की तरह ही रखा था, समझो। बचपन से यूपीएससी के लिए कोई डिग्री करी है, कोई ग्रेजुएशन करा है, यूपीएससी इज योर प्लान बी, या प्लान ए इज योर ग्रेजुएशन। आप हमेशा से वो उसी के लिए कर रहे थे, तुमको यही नहीं पता है, यूपीएससी इज योर प्लान बी। तो फिर क्या दिक्कत है, प्लान ए तो है ही आपके पास। देखो ग्रेजुएट तो हो गई, किसी भी चीज में हो, है ना, किसी भी चीज में हो, यूपीएससी करते करते इतना ज्ञान तो मिल ही जाएगा कि उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर बड़े आराम से निकाल दोगे, है ना। फिर क्या टेंशन है, प्लान बी। देखिए प्लान बी की जब जरूरत पड़ती है, जब आपके पास कुछ और ना हो, आपके पास एक अच्छी पावर है, नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, तो नॉलेज वाले को प्लान बी की जरूरत ही नहीं है। तो लॉकडाउन में एमए किया है, अच्छा चलो बढ़िया, मुबारक हो। हाँ, तो इसीलिए प्लान बी के चक्कर में महात्मा है, प्लान बी यूपीएससी की तैयारी से पहले ढूंढते हैं, ठीक है। प्लान बी यू हैव टू सर्च बिफोर प्रिपेयरिंग, उसके अलावा आप आ चुके हो, उनके साथ जब हो तो उनके साथ आप प्लान बी थोड़ी ढूंढोगे ना। यूपीएससी इज योर लाइफ पार्टनर, आपको डिपेंड करना है यूपीएससी को अपने ऊपर हावी होने देना है या इक्वालिटी मेंटेन करनी है। इक्वालिटी मेंटेन कैसे करनी है, दैट यू आर गिविंग 100% एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिटर्न्स। यू कैन नॉट ऑलवेज जस्ट गिव, हार्ड वर्क नहीं कर सकते हमेशा, wait whether it is giving back to you or not. This is how you will be getting it through your results. और रिजल्ट में नहीं होगा तो समझ में आ जाए कहां गलती कर रहे हैं। इतना लोड नहीं लेना है, हम तो शुरुआत में बताते हैं, यूपीएससी की तैयारी सीरियसली होती है, दुखी तरीके से नहीं होती है, सीरियस रहना है, दुखी नहीं। और अब तो सबसे बढ़िया बात है, ऑनलाइन किसी भी कोर्स में एनरोल कर लो, लॉकडाउन के टाइम पे बैठे बैठे पास हो जाओगे।
पेपर देने नहीं हो रहे हैं, एडवांटेज है ना, ऑनलाइन एग्जाम्स कर सकते हो। और डिमोटिवेटेड मत हो, एग्जाम ही मोटिवेशन का है, कॉन्फिडेंस का है। और यूपीएससी वाला कभी कहीं फेल नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना, यूपीएससी वाला कभी कहीं फेल नहीं होता है। या तो वो तुमको एनडीटी पे एट 9 प्राइम टाइम पे दिख जाएंगे, ठीक है, ही वाज आल्सो वंस एन एस्पिरेंट, ठीक है, या उसी डिबेट में किसी और चैनल पे वो किसी उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के दिख जाएंगे, बिकॉज ही वाज आल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, या फिर उन्हीं प्राइम टाइम में किसी एड में हे गाइस व्हाट्सएप करते हुए दिख जाएंगे, बिकॉज ही वाज आल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट कभी फेल नहीं होते हैं। सजेस्ट सम गुड मूवीज, तो ये सब चीजें हैं। गुड मूवी बता दे, कौन सी देखोगे? हम तो देखो, तुम्हें पता है, थोड़ा ऑल्टरनेटिव सिनेमा देखते हैं, तो अभी जोजी देखिए एक, जोजी इज अ वेरी नाइस मूवी, मलयालम मूवी है, नाइस मूवी। हाउ इफ वी डेली क्विज आइए, वी शुड बी आस्क्ड, बेटा जो डाउट है उसमें उसका डिस्कशन दिया जाता है, एडोब्रिज आईएएस का क्वेश्चंस का। अगर फिर भी डाउट है तो उसी में डिस्क्रिप्शन में ना हमारा लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है, हमारा ही लिंक है टेलीग्राम, तो उसमें मैसेज डाल दीजिएगा, ओके। हाँ जी, और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई की बातों पे आ जाते हो तो यूपीएससी से दिक्कत ही है, इधर उधर की बातें कर नहीं पाते हैं, सीधा घूम फिर के पढ़ाई की बातें। और कुछ बताओ, कुछ नया हुआ, बहुत दिनों बाद सब लोगों से मिले हैं। हुत्तू डूहू मीन वेल विशर, नाइस मूवी, अच्छा हुत्तू डूहू, हाँ भाई कोई हुत्तू डूहू बताई है, किसी ने देख लेना। पढ़ाई नहीं हो रही है, कितनी देर पढ़ पा रहे हो? 1-2 घंटा? हाँ, 5, और क्या चाहिए? बहुत है, बहुत है, इतना इतना टाइम पे इतना ही पढ़ रहे हो, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए, अच्छे से पढ़ने के लिए ना माइंड का काम होना बहुत जरूरी है, तो माइंड काम अभी किसी का भी नहीं है। हाँ, वो स्लो पेस है, हो जाएगा। अरे क्रिकेट मैच देखा है ना, 2020 नहीं है यूपीएससी। अरे फिर ये भी डायलॉग उन्होंने कहीं यूज कर लिया, हम पहले से यूज करते थे, यूपीएससी टेस्ट मैच है, ठीक है, नहीं उन्होंने मैराथन बताया, चलो बच गए हम, वरना कहोगे कि सीख क्या है। हाँ, तो यूपीएससी इज अ टेस्ट मैच, हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो जो है कोई भी और प्लेयर हो। हाँ, लेकिन 5 दिन खेलना बहुत जरूरी है, उसके लिए क्या होने से बचना, आउट होने से बचना है ना। हम भी विलियमसन ही के नाम देना चाहते, मैंने कहा लेकिन पर कोई ऐसे बोल देगा कि देखो ऐसे बोल रहे हैं, विदेशी सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल देशभक्ति भी तो बहुत ज्यादा आ गई है ना, फॉरेन किसी की बात करनी नहीं है, फॉरेन एड की, स्पेशली न्यूजीलैंड एम्बेसी ने जब से ट्वीट किया तब से तो बिल्कुल ही नहीं। तो जो है, मेन है आउट नहीं होना, बस 5 दिन खेलना है, यूपीएससी में हर स्टेज तक खड़े रहना है, उसका एक यही तरीका है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। रूपिका, यू वांट मी टू अनम्यूट यू जस्ट ऑन द चैट, यस और नो बताइए, इफ यू वांट मी टू अनम्यूट यू। अच्छा, वो हैंड रेस किया था ना आपने, इसीलिए। किसी और को कुछ बताना है? कोई और से सेशन ठीक लगा, थोड़ा मन बहला है ना? एक दिन और रखेंगे ऐसे सेशन, अब थोड़े दिन जो है पढ़ाई से हटके थोड़े बहुत ऐसे सेशन रखेंगे वेयर वी कैन इंटरेक्ट, वी कैन डिस्कस आवर लाइफ प्रॉब्लम्स, दिस इज द लीस्ट वी कैन डू राइट नाउ, है ना। आईपीएल स्टार्ट करवा दें बेटा, हमारे हाथ में तो हम तो कोरोना ही भगवा देते पहले, अगर इतनी शक्तियां होती ना पहले कोरोना भगवाते, मतलब समझ रहे हो, अगर इतनी शक्ति हमारे अंदर होती पहले हम कोरोना भगवाते, फिर आईपीएल स्टार्ट करवाते, ठीक है, चलिए। और मोटिवेटेड रहना है, मतलब मेन है, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, एक चीज है, होप नहीं छोड़नी कभी भी। और वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई परेशानी आप लोगों को अकेले नहीं हैंडल करनी है,
if you are in need of something, send the message either to me or your friends. We will make a chain so that any help will reach to you. ठीक है, मतलब इस टाइम से ये बहुत ध्यान रखिए, अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है, टेल योर फ्रेंड्स, पुट इट ऑन योर स्टेटस or on any of the group so that your people around you know that you need this. Right now people are forming a social media chain which is helping each other a lot. Okay, ये बात और ध्यान रखना, खुद से परेशान नहीं होना है, परेशानी में एटलीस्ट अपने पास वाले को बता दीजिए. I'm taking this time not getting because you should play a lot, study less. हाँ बेटा, प्ले ले तो बाहर क्या ही देखोगे, हमको कोरोना हुआ है टेनिस के चक्कर में था. ठीक है, तो खेलना वेला तो मत करो. हमें टेनिस का जोश चढ़ा था, फिर तो टेनिस तो क्या ही बंदी हो गया. तो इसलिए खेलो लो मत, पढ़ लिख लो, कुछ हॉबी इनकलकेट कर लो थोड़ी बहुत. नहीं तो कुछ नहीं, अगर ऐसा लगता है कुछ नहीं है तो हमको बता दिया करना, हम आपको काम दे देंगे, ये कर दो, है ना. जैसे मान लीजिए कहीं किसी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विद सो मेनी ग्रुप्स, वो तो ठीक हो गया, तभी ले आए थे वो तो. ठीक है, तो कहीं भी किसी को ऐसा हो तो हम आपको बता देंगे, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं भी लीड्स वगैरह आएंगे. तो ये मत सोचिए कि आप लोग खाली हैं, काम कर रहा ना बताना, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन नीड एंड सो मेनी पीपल नीड वॉलंटियर्स, है ना. दिस इज द लीस्ट वी कैन डू. देयर इज फोमो, कुछ अचीव ही नहीं किया बेटा, वी आर आर सर्वाइविंग एंड वी आर आर SpO2 लेवल इज 98. दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट राइट नाउ. ठीक है, हैविंग SpO2 लेवल 98, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. समझिए, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है, दिस इज वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है, तो ये सब मत, ये आप उनकी सिचुएशन सोचिए. ठीक है, जो एक्चुअली इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन से दे आर डीलिंग विद सो मेनी पेशेंट्स डेली, दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, डॉक्टर्स आर गोइंग इनटू डिप्रेशन. तो हम लोग तो एटलीस्ट सेफली घर पर हैं. तो ये मत सोचिए, देखिए हर सेंचुरी में 1-2 साल ऐसे आते हैं, आगे चल के बस सोचना, आप बताएं करेंगे अपनी कमिंग जनरेशंस को कि जो है हम ऐसा ऐसा करते थे. ठीक है, और देखो सब बात और अच्छी बात होता है, अपनी स्टोरी में खुद को हीरो बना देना. ये मत बोलना हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये किया था वो किया था. जिसको भी आइडलाइज करता अपने आप को वो बता देना, फील गुड फीलिंग लेने के लिए. लेकिन कुछ अच्छा करो, सो दैट उस स्टोरी में जब अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताओ, उसमें से कुछ सच भी हो कि दिस इज हाउ वी डिड गुड, दिस इज हाउ वी गेव बैक टू दी सोसाइटी, है ना. तो ये हम लोग विटनेस कर रहे हैं, हमारी जनरेशन एक डिफिकल्ट टाइम, चला जाएगा, 1-8 साल में चला जाएगा, हिम्मत नहीं हारने का है. ओके, और बताओ क्या चल रहा है. हम बहुत दिन से सोच रहे थे सेशन रखना, हिम्मत नहीं हो रही थी, थकान हो जाती थी. हमारे पीपीटी, हाँ पीपीटी भेज देंगे, उसमें हो ना, एडुब्रिज वाले ग्रुप में हो ना. हाँ, उस वाले ग्रुप पे भेज देंगे. ठीक है, ये वीडियो भी अपलोड, हम सेशन भी अपलोड कर देंगे, अगर आपको अपने फ्रेंड से या जो भी आपको है उसको शेयर करिएगा. एक चीज हम आपसे चाहते हैं कि एडुब्रिज आइए, इसको गूगल पे रिव्यू कीजिए इफ यू आर लाइकिंग आवर सेशंस. ठीक है, दिस इज द लीस्ट यू कैन डू, गूगल पे रिव्यू कीजिए, सच सच लिखिएगा, ज्यादा नहीं. ठीक है, मतलब ऐसा सच जो हम, ऐसा ना हो कि लिख रहे हो हाँ ऐसा कुछ नहीं है. तो मतलब रिव्यू, डू रिव्यू अस whatever you feel like about our initiative. Okay, so we'll bring another session, we'll bring another session. और जब भी आप लोगों को लगे बताइएगा कि ये दिक्कत है, feel free to share your problems. अकेले से परेशान नहीं होना है, हम दोनों मिलकर परेशान होंगे. ठीक है, देखो हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम हमारे हाथ में सोल्यूशन निकालना नहीं है, जितना खो पाएगा उतना करेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये दिक्कत है, हमारे साथ भी दिक्कत. ठीक है, ओके, चलिए, डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. क्या क्या नहीं करना है बता दिया है.
है ना? क्या करना है वो तो ठीक है, क्या क्या नहीं करना है हमने बता दिया है. शेयर इट विद द पीपल अराउंड यू ऑल्सो. We'll upload the video by the end of this day. We'll share you the link. Okay? चलिए, thank you very much and take very good care of yourself.